और रड़के 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 ना ते मेरा हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होगे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, है ना। बहुत सारे लोग तो एंजॉयमेंट में लगे होंगे जी, उनको कोई अपने करियर की टेंशन नहीं होगी कि हाँ दिवाली आई है एंजॉय करते हैं। बट जो भी पर्सन आज इस ट्रेनिंग में ज्वाइन है, ठीक है, तो हम एक चीज तो जरूर देख सकते हैं जी कि आप लोग अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि आज भी आपने अपने काम को प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे ट्रेनिंग लगानी है, मुझे सीखना है, ठीक है। और एक चीज मैं सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगी कि जितने भी पर्सन हैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट कर दिया तो कई बार लोगों को होता है थोड़ा लेट, है ना, ज्वाइन करेंगे, तो आप सभी को जल्दी से जल्दी बोल दो कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं आपकी टीम के, सबको एक बार पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप्स में मैसेज कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सभी ज्वाइन करें और हम आज की इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि स्पेशली जैसे एएस एंड अबव हमने ये सेशन आज रखा है जी। तो जितने भी पर्सन हैं, आई होप आप सबने आज अरविंद सर का और जसप्रीत सर का जो सेशन था वो जरूर अटेंड किया होगा, जहां आपको पावर पता लगी कि फॉरएवर की क्या पावर है। जो लोग फॉरएवर में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो वो आज पावर आपने देखी जी 12 बजे, जो हमारा सेशन हुआ था। बट अभी जो हमारा ये सेशन हो रहा है, ये सेशन स्पेशली किस चीज के लिए हो रहा है? स्किल्स के लिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए स्किल्स भी जरूरी है जी और राइट माइंडसेट भी जरूरी है। तो कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करें, आज हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी, जो सबसे पावरफुल चीज हम कहें तो वो क्या है? कि टीम बिल्ड करनी है ना। तो वो टीम बिल्ड कैसे होगी, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको अपने आप में क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है, क्या आपको चेंज लाना होगा अपने आप में, क्या कुछ आपको सीखना होगा, और कैसे आप भी कल को हमारी जगह आ सकते हो। आज से 3-4 साल बाद आप भी टॉप 20 टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हो, और सारे इंसेंटिव फॉरएवर के हैं, वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आज आपको वो सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ जी कि अगर आप ये आज का सेशन अटेंड करोगे, चाहे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पॉइंट सीखने का मौका मिलेगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप सभी ज्वाइन कर चुके होंगे जी, जितने भी सीरियस पर्सन इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेक श्योर आप नोट्स जरूर बनाना जी। कई बार हमें होता है कि हम सुन लेते हैं, अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे, है ना। ऑब्वियसली आपको सुन के समझ के अच्छा भी लगेगा, बातें, है ना, लगेगा यार ये पॉइंट बहुत अच्छा, बट अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो आप थोड़े ही टाइम में वो चीजें भूल जाओगे। कल, है ना, दिवाली में बिजी हो गए तो बाद में आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि क्या मुझे फॉलो करना था क्या नहीं। बट अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उनको बार बार दोबारा जब भी आपको रिक्वायरमेंट लगेगी आप पढ़ सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कौन सी चीज है जो मिस हो रही है, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं एक चीज सभी को बोलना चाहूंगी, जितने लोग भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटा मैक्सिमम मैं कह रही हूँ जो आज हमारी ट्रेनिंग चलने वाली है, आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करो कि आपने अभी जस्ट अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, कि आप अभी नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो और आपको कैसे काम करना है। आप उस तरीके से आज की ट्रेनिंग को अगर समझोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स भी होते हैं, जब हम अपनी टीम को गाइड कर रहे होते हैं, जब मैं अपनी जैसे टीम को गाइड कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से बताती हूँ। बट अगर हम किसी नए लीडर को सुनते हैं तो वहां हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि यार मैंने ये पॉइंट अपनी टीम को शायद नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए।
तो अगर आप उस तरीके से इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत सारे न्यू पॉइंट्स मिलने वाले हैं जी। तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं तो हाँ जी, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी जी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड करें। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें बस ज्वाइन कराना है किसी को, है ना, बंदे जोड़ने का काम कई लोग जैसे बना देते हैं। नहीं, मैटर ये नहीं करता आपने कितने लोगों को ज्वाइन करा दिया या कैसे किया, मैटर ये करता आपने कितनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करी। और स्ट्रॉन्ग टीम कभी भी तीर तुक्के से नहीं होती कि हाँ चल किसी को ज्वाइन करवा के देख लेते हैं, क्या पता कोई ज्वाइन कर जाए। नहीं, आपको कुछ बेसिक्स को फॉलो करना होता है। आप वो खुद बेसिक्स को फॉलो करोगे और आगे वो बेसिक्स फॉलो करवाओगे, तब ही आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हो। ठीक है जी। तो अपने बारे में मैं ज्यादा आज इस ट्रेनिंग में नहीं बताने वाली, जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही रहेगी। ठीक है, कभी आपको अलग से, है ना, बाकी चीजें हम जरूर बताएंगे, बट आज मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैं आपको वो सारी चीजें सिखा के जाऊं जिन चीजों को फॉलो करके आप भी जल्दी ग्रो करो। तो मेरा नाम जी मनदीप कौर है, बेसिकली मानसा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और फॉरएवर में आने से पहले अगर मैं बताऊं तो मेरा भी वही सोच थी कि अच्छी एजुकेशन लेनी है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस थे कि हाँ करियर में मेरे को उन्होंने मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं लाइफ में कुछ बढ़िया करूँ, है ना। और हमारी फैमिलीज में, एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच यही होती है, बेस्ट चीज क्या मानी जाती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो मेरी भी सोच वही थी। बीएससी करी नॉन मेडिकल में, ठीक है, टॉपर्स की लिस्ट में रही। एमएससी केमिस्ट्री करी, टॉपर्स की लिस्ट में रही। उसके बाद बीएड अपनी स्टार्ट कर दी, है ना, एक साइड बाय साइड के, चलो, है ना, बाय चांस अगर जो मेन फील्ड मुझे चूज करना है वो ना हुआ तो बैकअप के लिए मैंने अपनी बीएड स्टार्ट करी। बट मेरा जो लाइफ में मेन मोटिव था कि मुझे कुछ छोटा नहीं करना, मुझे कुछ बड़ा करना है। ठीक है। बट कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली की सोच में बड़ा पता है क्या होता है, 60-70 हजार की इनकम। तो मेरी सोच सिर्फ इतनी की थी अपने। उस टाइम मुझे लगता है मेरी सोच बहुत बड़ी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि मैं वो कहता है 10-15 हजार की नौकरी नहीं करना चाहती थी कि चलो ठीक है ना, स्टडी हो गई, 10-15 हजार के लिए किसी स्कूल में पढ़ाने लग जाओ। नहीं, मैंने उस चीज को चूज नहीं किया। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे एक अच्छा ऑफिसर रैंक लेना है। ठीक है, ताकि हो के मेरे पापा ने मेरी स्टडी पे अगर इतना खर्चा किया है ना, इतनी मेहनत करी है, तो मैं भी उनको प्राउड फील करवा सकूं एक अच्छा सा ऑफिसर रैंक लेके। तो फॉरएवर में आने से पहले मेरी ये सोच थी, जिसके लिए मैंने स्पेशली बैंकिंग फील्ड चूज किया। क्योंकि उस टाइम तो ये लगता था कि बैंकिंग फील्ड सबसे बेस्ट है। अच्छी खासी 60-70 हजार, है ना, एक ऑफिसर की सैलरी होगी, और बढ़िया रिस्पेक्टफुल जॉब। और बहुत कम लोग हैं जो बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, तो फिर भी वो भी एक अच्छी चीज थी कि हाँ यार एग्जाम क्लियर कर देंगे। बट बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करी। नो डाउट स्टार्टिंग में ही जो एग्जाम देने स्टार्ट किए, प्री एग्जाम तो बहुत जल्दी क्लियर होने स्टार्ट हो गए थे। बट उसी टाइम लॉकडाउन आ गया जी। और लॉकडाउन में इतना ज्यादा गैप पड़ गया। ठीक है, कहते हैं ना, एग्जाम तो तब क्लियर होगा जब कोई एग्जाम आएगा। बट आप सबको पता लॉकडाउन में कितना टाइम हम घर पे फ्री बैठे थे और उसकी वजह से कोई एग्जाम वगैरह नहीं हो रहा था। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे अपने करियर को लेकर टेंशन होनी स्टार्ट होगी। मैं क्या यार, पता नहीं, है ना, मेरी एज तो बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है जी, एक लड़की के लिए अपना करियर बिल्ड करने के लिए जस्ट लिमिटेड टाइम होता है कि 25-26 साल की एज तक तुझे जो करना है तू कर ले। उसके बाद अगर फैमिली प्रेशर नहीं करेगी तो हमारी सोसाइटी हमारी फैमिली को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देती है कि अभी लड़की की शादी कर दो। तो मुझे वो चीज क्लियर थी कि मुझे 25-26 साल की एज तक अपना करियर बिल्ड करना है। बट रियलिटी में देखूं वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। और ये लग रहा था कि इतने सालों से इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो करियर बनता नहीं दिख रहा था, जब जो मेन टारगेट था कि हाँ मुझे ऑफिसर रैंक, है ना, लेना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, जब वो होती नहीं दिख रही थी ना कहीं करियर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी। ऐसे लगने लग गया था कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी एक फेलियर की तरह, है ना, महसूस होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं उस चीज में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहती थी कि भाई मुझे 10-15 हजार की नौकरी मिल गई मैं वही कर लूं। नहीं, वो मेरा कभी टारगेट है ही नहीं था। और जो मेरा टारगेट था वो मुझे अचीव होता दिख नहीं रहा था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कब एग्जाम आएगा, पर पता नहीं कब क्लियर होगा और कब जैसे होगा। हाँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर तो कर लूंगी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो तो तब होता ना जब एग्जाम कोई दे पाती। और उसी टाइम पे कहता है कुछ चीजें हमें लाइफ में ऐसे लगती हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बट वही कहते हैं ना, अगर हम भगवान पे बिलीव रखें तो उसने हमारे लिए कुछ ज्यादा बेटर सोचा होता है, इसलिए हमारी लाइफ में वो चीजें होती हैं। तो लॉकडाउन कईयों के लिए बहुत बुरा था जी।
बट मेरे लिए पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छा था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा जो मैं फील्ड चूज कर रही थी उससे थोड़ा गैप पड़ा। तब मैंने थोड़ा और सोचना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे करियर के बारे में कुछ और सोचना चाहिए, है ना, मुझे कुछ और देखना चाहिए। और वो सोचते सोचते देखते देखते बाय चांस मेरी लाइफ में आज से 5 साल पहले फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट आता है जी, मेरे एमएससी के फ्रेंड के थ्रू। है ना, मिसेस नेहा बंसल जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, वो मेरे एमएससी के फ्रेंड है। तो जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, है ना, जैसे सबकी सोच होती है, मेरे मन में भी यही था। मैं क्या यार, ऑनलाइन काम, ये तो कोई छोटे मोटे काम हो गए। और मैंने जैसे कि बताया, मुझे शुरू से था कि मुझे तो कुछ बड़ा काम करना है ना, कोई रिस्पेक्टफुल काम करना है। मैंने इतनी एजुकेशन ली है, मैं टॉपर रही हूँ, तो मैं ऐसा वैसा काम तो नहीं करूंगी। बट मैम ने जब मुझे कहा, तो मेरी एक अच्छी हैबिट लगा लो कि मेरे मेरे में लर्निंग एटीट्यूड है थोड़ा सा, तो मैंने कहा, मैं चलो कोई नहीं, एक बार ट्रेनिंग मीटिंग लगा के देखते हैं। तो जब हमारे टीम फायर के बहुत सारे लीडर्स की मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने चेक किया कि कैसे यहाँ, है ना, एक +2 पास, एक ग्रेजुएट पर्सन, है ना, मतलब किसी भी एज का 18-19 साल के लड़कों को जब मैंने ग्रो करते देखा कि वो खुद की, है ना, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल जब उनके पास है, तब मुझे ये चीज लगा। मैं कहा नहीं, इस कंसेप्ट में कोई ना कोई दम तो है। और जब मैंने डीपली ट्रेनिंग लगा के इस कंसेप्ट को समझा, तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि लाइफ में मुझे जो चाहिए था, ठीक है, वो मुझे गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं दे सकती थी, वो फॉरएवर दे सकती है। तो मेरा एक विजन बना, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपसे भी ये क्वेश्चन आपके सीनियर्स ने जरूर पूछा होगा, मेरे से भी जब ये पूछा गया कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तब मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए। उससे पहले तो दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि बस एक अच्छी सैलरी हो, एक अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब हो, और एक कहते ना, अच्छी जॉब मिल गई, ऑफिसर रैंक होगा तो बस लाइफ बढ़िया, है ना, पैसे कमाने लग गए, इंडिपेंडेंट बन के, बस इतनी सोच थी। बट जब मैंने सच में डीपली अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा, तो मेरे मन से एक चीज निकली कि मुझे लाइफ कैसी चाहिए एग्जैक्टली exactly? तो आंसर था ऐसी लाइफ जिसमें पैसे को लेके मुझे कभी टेंशन ना हो, ठीक है, जब जहां जितनी जरूरत पड़े मैं पैसे खर्च कर सकूं, मेरी खुद की कह सकते हैं कि मेरे पास फ्रीडम हो। वो फ्रीडम चाहे टाइम को लेके हो, चाहे डिसीजन मेकिंग को लेके हो, मतलब हर चीज में मेरे पास फ्रीडम हो, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊं, मुझे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों को आज आप, है ना, कोई अच्छी खासी जॉब करते हुए देखते होगे, बट वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ठीक है, अगर वो करियर अच्छा बना रही है तो वो पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर वो पर्सनल लाइफ में, है ना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, तो वो करियर में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जहां मुझे किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और फॉरएवर में मुझे वो चीज जब नजर आई, और आज 5 सालों में बात करूं तो लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। जो स्टार्टिंग में एक सोच लेके आई थी, आज ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे पास है, जो मेरा कभी ड्रीम होता था। चाहे वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें कि हाँ, इतनी अर्निंग है कि आज जब जो दिल करे वो चीज खरीद सकती हूँ। ठीक है, खुद की गाड़ी है मेरे पास, खुद, मतलब एक जो कह सकते हैं, जितनी भी चीजें आप बोलोगे ना कि हाँ एक अच्छी लाइफ के लिए चाहिए, आज मेरे पास सब कुछ है। और सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, अभी 6 महीने पहले मेरी मैरिज हुई है। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम दे पाऊँ और अपने करियर को भी, मतलब बैलेंस्ड लाइफ जिसको बोलते हैं, तो आज मैं उसकी एग्जांपल आपको बोल सकती हूँ कि मैं एक बैलेंस लाइफ जी रही हूँ। ठीक है, ना मैंने कभी अपनी फैमिली में कभी कॉम्प्रोमाइज मुझे करने की जरूरत पड़ी है, और ना ही मुझे अपने बिजनेस में, अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ी। और ये इकलौता फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल। और इंडिया की फर्स्ट गर्ल सोरिंग मैनेजर बनी। उसके बाद अभी पिछले ही मंथ इंडिया के टॉप 20 बिजनेस ऑनर जो हैं उनमें मेरा, है ना, नाम आया। जितने भी फॉरएवर के इंसेंटिव हैं, जैसे कार प्लान हो गया, ग्लोबल रैली हो गया, मैनेजर रिट्रीट हो गया, ये सारे, है ना, इंसेंटिव क्वालिफाई कर चुकी हूँ। उसके बाद बात करूं, इंडियन लीडरशिप टीम, है ना, एक होती है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, उसका पार्ट बनी, सर्टिफाइड ट्रेनर हूं कंपनी की तरफ से। और सिर्फ खुद ही आज ये सारी चीजें अचीव नहीं कर चुकी, आज मेरी टीम में 70 से ज्यादा लड़कियां मैनेजर हैं। तो एक टाइम पे ड्रीम था कि, है ना, जब स्टार्ट किया, खुद अच्छी अर्निंग करने लग गए, तो एक चीज था कि नहीं, अभी बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, जो मेहनत करने को तो रेडी है, बट उनके पास राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन नहीं है। तो एक विजन बना कि अभी वो लड़कियों को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, जो जो एक मेहनत करने के लिए रेडी है, जो एक लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स देखती हैं। और आज इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि जब, है ना, इंस्टाग्राम खोलती हूँ, जब मेरी टीमों की, है ना, अकाउंट ओपन करती हूँ, तो वहां पर, है ना, यही चीज पता चलता है। जैसे कल की बात करूँ, है ना, नॉर्मल जो चीज एक बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, मेरी टीम में वो चीज आज बहुत कॉमन। और हमारी टीम फायर में वो चीजें बहुत कॉमन हो रही है ना। लड़कियां नॉर्मल जस्ट घर पे बैठे बैठे प्लान बनाया, चलो स्कूटी लेके आते हैं 1-1.5 लाख की।
ठीक है, गाड़ियां बहुत सारी आ चुकी हैं ना, और 2-3 गाड़ियां और टीम में बुक करवा चुकी हैं लड़कियां, 8 गाड़ियां ऑलरेडी मेरी टीम में लड़कियां ले चुकी है। तो मतलब क्या है, एक जो ड्रीम लाइफ देखी थी आज खुद भी जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को भी हेल्प कर पा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि हमारी टीम वर्क का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है जी, कि अगर हम इन ट्रेनिंग्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। तो मेरे बारे में आई थिंक इतना काफी होगा जी। तो अभी हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में जो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम हमें कैसे बिल्ड करनी है और क्यों बिल्ड करनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। फिर मैं आपको बताऊंगी राइट माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। ये बिजनेस ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस में क्या है जी, आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आप कैसा सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। तो राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपने वो चीज को ध्यान से समझना है। तीसरी चीज है जी प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। इस बिजनेस को अगर सही तरीके से बिल्ड करना चाहते हो, बड़े लोग है ना ये बोलते हैं ये तो फालतू के काम है, फ्रॉड है, ये वो है, वो कहीं ना कहीं हमारा काम करने का तरीका कई बार ऐसा होता है, जब कुछ लोग इंडिया में आ जाए इस तरीके से काम कर रहे होते हैं जिनको देख के लगता है ये काम बढ़िया नहीं, तो हमें वो चीजों नहीं करनी जो लोग कुछ भी करें, बट हमें एक प्रोफेशनल वे में इस बिजनेस को बिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनलिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको कुछ प्रोस्पेक्टिंग के लिए कुछ टिप्स देके जाऊंगी कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे बेटर वे से करो, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करोगे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के कंटेक्ट में कैसे आओगे, उसी से आगे चीजें स्टार्ट होगी कि आपको इनविटेशन एंड ऑल बाकी चीजें कैसे करनी। तो आज की ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है जी। सबसे पहले पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम। अभी मैं बार बार है ना, जितनी अभी ट्रेनिंग हुई है मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, उसका बेनिफिट क्या है, क्या मिलेगा अगर आज आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करते हो। आज जैसे मैंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करी, मेरी टीम में 70 से ज्यादा लड़कियां मैनेजर है, डायरेक्ट में 5 लड़कियां मैनेजर है, तो वो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने से क्या हुआ, सबसे पहले लिवरेज टाइम एंड एफर्ट्स। स्टार्टिंग में आपको ऑब्वियसली ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जब आप अकेले काम करते हो, बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, एक राइट तरीके से अपनी एक अच्छी टीम बिल्ड करते हो, जैसे जैसे आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसी टीम बिल्ड करनी है, उससे आपके आगे जाके टाइम बहुत आपको कितना लिवरेज हो जाएगा, मतलब आपको एफर्ट्स उतने नहीं लगाने पड़ेंगे, बट आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड किया। जैसे आज मैं बात करूं ना, जब मेरी मैरिज हुई मैंने कुछ मंथ ना ज्यादा काम नहीं मैं कर पाई, ऑब्वियसली थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी हो गई, बट फिर भी मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चलता रहा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करी। तो अगर आज से 5 साल पहले जब स्टार्टिंग के 2-3 साल मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, तब ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हुई जिसकी वजह से आज भी है ना इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज डुप्लीकेशन एंड ग्रोथ। जो आप सीख रहे हो अगर आप वही सेम अपनी टीम को सिखाते रहोगे, तो आपकी जितनी अच्छे से डुप्लीकेशन होगी आपकी टीम में, उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। उसके बाद जब आप एक एज अ टीम काम करते हो, तो आप एक दूसरे से है ना मोटिवेट होते हो, एक दूसरे को टफ टाइम पे सपोर्ट करते हो, तो जितने ज्यादा अच्छी हम टीम बिल्ड करेंगे, तो ये सारी चीजों में आप इकट्ठे मोटिवेट करो, एक दूसरे से इंस्पायर होगे, है ना। आज जैसे हमारी टीम में लगा लो, एक दूसरे को देख के कि हाँ यार इन सीनियर ने ये अचीव किया, मुझे भी करना है। तो एज अ टीम जब हम काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए मोटिवेशन भी होते हैं और एक सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं। और स्किल डाइवर्सिटी। स्किल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन में अलग अलग टैलेंट होता है, ठीक है। मेरे में कुछ चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। आप जो बहुत सारे सीनियर्स हैं, जहाँ मेरी टीम की बात करें, उनमें हर एक पर्सन में अलग अलग कहीं ना कहीं टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं। तो जब अकेला बंदा कोई काम करता है तो उसको जो आता है वो तो वो कर लेगा, बट अगर उसको कुछ चीजें नहीं आती तो उसको सिखाने के लिए कोई नहीं होता। बट जब हम एज अ ग्रुप, एज अ टीम काम करते हैं, तो मेरे में कुछ क्वालिटीज हैं तो मेरे से कोई वो पर्सन सीख लेगा, और सीनियर्स हैं उनमें जो क्वालिटीज हैं वो मैं उनसे सीख लूंगी, और एज अ ग्रुप जब हम देखेंगे तो हम ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो स्किल डाइवर्सिटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने का बेनिफिट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं माइंडसेट, कि राइट माइंडसेट हमें क्या चाहिए, क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है जी। उसके लिए आता है सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आपके सीनियर्स आपको ये बहुत बार चीजें बोल भी चुके होंगे, ठीक है। आपको द सीक्रेट मूवी के बारे में बताया गया होगा कि द सीक्रेट मूवी देखो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी यहाँ नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, मैं उन सबको ये पर्सनली बोलना चाहूंगी, क्या होता है जी जब सीनियर हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं ना, हम थोड़ा लाइटली ले जाते हो कि ऐसे क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ये सीनियर तो पता नहीं बार बार वैसे ही बोलते रहते, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसी पोजीशन पे होता है कि जब हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें ज्यादा बातों की ना लॉजिक समझ नहीं आती। और आज का टाइम थोड़ा ऐसा आ चुका है जी कि जब तक हमें डिटेल में लॉजिक नहीं ना किसी चीज का समझ आता, कि सामने हमारे कोई प्रूफ ना हो, तब तक हमें बात समझ नहीं आती।
बट हर चीज का अगर प्रूफ और वो चीजों में पड़ गए ना कि जब मेरे सामने कोई ऐसा प्रूफ होगा तभी उस चीज को मानूंगा, तो आप बहुत लेट हो जाओ। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि अपने सीनियर्स को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जो चीजें आज आप फेस कर रहे हो वो सब कुछ फेस करके ही उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ही चीज है जी जिसपे आपको बिलीव करना है। और अगर आपने द सीक्रेट मूवी दी है उसमें तो बहुत सारी एग्जांपल से बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। पर्सनली बताऊं, फॉरएवर से पहले मैं भी एक बहुत नेगेटिव पर्सन थी। नेगेटिव पर्सन इन द सेंस कि हर चीज में सोच नेगेटिव ही जाना। ठीक है, कि अच्छा तो सोचना ही नहीं है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। बट फॉरएवर में आके जब मैंने ये चीजों को समझा और जब मैंने इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, सच में ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करी। आज अगर मैं यहाँ इस लेवल पे बैठी हूँ, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा। टफ सिचुएशन में भी मैंने कभी ये नहीं सोचा यार ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने हमेशा ये सोचा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत करूंगी, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, एक दिन ऐसा आएगा। ठीक है, आज जो जब टॉप 20 की लिस्ट में नेम आया, ठीक है, तब वो चीज कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि हाँ कोई नहीं, आज जब सीनियर्स को देखते थे कि हाँ ये पर्सन इतने कमा रहे हैं, आज इनके पास ये गाड़ी है, तो हम भी वो चीज सोचते थे कि नहीं यार एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास भी ये चीजें होंगी। और आज वो रियलिटी में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैटर करती है जी। मैटर करता है पॉजिटिव माइंड। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? आज बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, लेवल किया, ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत है ना लोगों ने नो करना स्टार्ट किया, वहीं से नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दे। मैम लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते जी, मैम लोगों को तो ऐसे लगता है ना, पर्सन तो नेगेटिव है, सबने तो फॉरएवर सुनी हुई है। हम बातें ही क्या कर रहे हैं? नेगेटिव। पता नहीं मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है, क्या लगता है आप सच में पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाओगे? क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जी, इसको जैसा बोलोगे ये वैसा ही बिहेव करेगा। अगर आप इनको बोलोगे कि हाँ यार मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो माइंड बोलेगा ठीक है नहीं आएगा। बट अगर आप माइंड को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि उनको जैसा बोलोगे वो वैसा ही है ना उन चीजों को समझेगा और वैसा ही आपके साथ होगा। तो आपने हमेशा विजुलाइज करना अपनी सक्सेस। आज आप इतने सीनियर्स की ट्रेनिंग सुन रहे हो ना, आज सर ने अपना घर दिखाया, अपनी गाड़ियां दिखाई, है ना, सर को क्या मिला? सर तो वो ऑलरेडी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बेस्ट वाली। ठीक है, वो बढ़िया लग्जरी और घर में रह रहे हैं, है ना, बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बट वो दिखाने का रीजन क्या था? ताकि आप सर की जर्नी को देख के, सर के प्रेजेंट को देख के अपना फ्यूचर इमेजिन कर सको। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी की वीडियो चलाई, मैं तो वो गाड़ी में बढ़िया एंजॉय कर रही हूँ, बढ़िया ट्रेवल कर रही हूँ। दिखाने का मोटिव क्या था? कि आप वहां अपने आप को इमेजिन कर पाओ कि हाँ यार जैसे इन्होंने गाड़ी ली है, मैंने भी ये वाली गाड़ी खरीदनी है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे जाऊंगी और उस गाड़ी को अचीव। तो आपको वो चीजें विजुलाइज करनी है, जो भी आपको चाहिए। मुझे नहीं पता आपको है ना, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज के लिए आप आज मेहनत कर रहे हो, पर आपको उस चीज को विजुलाइज करना है। और ये नहीं कि हाँ काश ऐसा हो जाए, आपने उस चीज को मानना है कि हाँ मैंने राइट प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया, अभी मैं मेहनत करूंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीज मेरे पास होगी ही होगी। अगर आप बिलीव करोगे उस चीज पे, तब ही होगा। और इमेजिन योर सेल्फ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड अचीविंग योर गोल्स। इमेजिन करो आज आप चाहे अकेले हो, ठीक है, जब मैंने बोला कि टीम में इतने मैनेजर है, सर ने बताया कि हाँ 300 से ज्यादा उनकी टीम में मैनेजर है, तो आप उस चीज को इमेजिन करोगे एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी भी टीम इतनी बड़ी होगी और मैं भी बोलूंगा मेरी टीम में इतने लोग हैं। आप उस चीज को बोलने में शर्म ना फील करो, आप बार बार इन चीजों को रिपीट करो, अपना जुबान से बोलो। कई बार हम शर्माते हैं यार पता नहीं ऐसे कैसे बोलो, नहीं, फॉरएवर में आ गए ना, लोग क्या सोचेंगे उनका नहीं आपको देखना, आपको सिर्फ अपना माइंड को प्रिपेयर करना। तो उसके लिए आप ऐसी चीजें बोल लो कि हाँ एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब मेरी खुद की गाड़ी होगी। स्टार्टिंग में मेरी फैमिली की बात करूं, है ना, मैंने बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, बट मेरी फैमिली को हमेशा ये लगता था कि इसका ये गलत डिसीजन है, ये वरना इस बिजनेस को चूज करके इसने गलत कर लिया। तो मतलब वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको डर था कि इसको है ना इतनी मेहनत से इसने पढ़ाई करी है, कहीं इसका करियर ना खराब हो जाए, कहीं इसका एक डिसीजन इसके है ना पूरे करियर को खराब ना कर दे, तो उनको डर लगता था। बट मैंने उनको कहीं ना कहीं कन्विंस किया कि मुझे एक बार है ना ये बिजनेस करने दो, मैं आपको प्रूव कर दूंगी कि मेरा राइट डिसीजन है। बट पेरेंट्स को तो फिक्र होती है, तो उनको डर लगता था, उनको लगता था नहीं नहीं तू साथ में एग्जाम भी देती रहे, फॉरएवर भी करती रहे, है ना, क्योंकि मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को थोड़े टाइम बाद है ना प्रॉपर इसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां मैं ये चीज बोलती होती थी कि नहीं मम्मी एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास खुद की गाड़ी होगी इसी बिजनेस से। तो उनको ऐसा लगता था पर ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बट मैं उस चीज में शर्म फील नहीं करती थी जो हाँ ऐसे कैसे बोलूं, नहीं मैं बोलती थी कि हाँ एक दिन मेरे पास ये चीज होगी, तो उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका दिल करेगा कि मुझे काम करना। नेक्स्ट, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, सामने वाला सबसे पहले चीज नोट करता है कितनी को कॉन्फिडेंट है ना। अगर आप जो बोल रहे हो उस चीज को लेके पूरे कॉन्फिडेंट हो ना, सामने वाला आपकी बात पे बिलीव करेगा। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस उसको
नहीं लगा कि यार इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो कहेगा कोई ऐसा वैसा ही काम होगा, वो आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। और व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, अदर विल बी मोर इंटरेस्टेड। अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो अपने प्रोडक्ट को लेके, आपको एक्साइटमेंट, जब आप बताते हो ना कि आपके अंदर से एक्साइटमेंट आती है कि हाँ यार मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप उस चीज को फील करते हो और बताते हुए प्राउड फील होता है आपको जब भी आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, तो सामने वाला आप में आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। तो बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीज, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। ठीक है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। बहुत सारे लोग होते हैं वो बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, मोटिवेशन में लगा लो या किसी भी तरीके से, पर उनको यही नहीं पता होता कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या, जब उनको क्या उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखते हैं अच्छा इसने गाड़ी है मुझे भी गाड़ी लेनी है, एक्चुअल में उनका मेन जो कहते हैं ना मोटिवेशनल फैक्टर है वो गाड़ी होता ही नहीं है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं दूसरों को देख के लिख लेते हैं, तो वो गोल उनको कभी भी मोटिवेट ही नहीं करता काम करने के लिए। तो आप अपने आप से पूछो, आप जस्ट इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि कौन कौन सी चीजें जिसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो आपको अंदर से खुशी हो रही है कि यार मजा आ जाएगा अगर ऐसी लाइफ। वो हर लड़की के लिए या लड़के के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मेरी सोच अलग थी, आज मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी गाड़ी नहीं थी बराबर में आके। मेरी फर्स्ट जो मेन रीजन स्टार्टिंग में था कि यार मुझे जल्दी से जल्दी अपना करियर सेट करना है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे पे इतनी मेहनत करी है, उन्होंने लाखों रुपए मेरी स्टडी पे खर्चा किया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं मेरी शादी पे भी वो खर्चा करे। मैं कमाना चाहती थी कि मैं इतना को पैसा कमा लूं कि मैं मेरे पापा को ये बोल सकूं कि नहीं, ये सारे जितने भी खर्चे हैं वो अभी मैं खुद अपने दम पे करूंगी, आपने पहले मेरे पे बहुत खर्चा कर दिया, मेहनत कर दी, आपका काम था मुझे काबिल बनाना, आपने मुझे काबिल बना दिया, अभी मेरी जिम्मेवारी है मैं खर्चे उठाऊं। तो मेरा पहले जो मेन रीजन था, मेरी जो पहली मेन वाय थी कि मुझे अपना सारा खर्चा खुद उठाना है, ताकि मेरे पापा का 1 रुपए खर्चा लो। मुझे नहीं वो चीज चाहिए थी कि वो अपनी सारी लाइफ आगे वो इस टेंशन में रहते कि हाँ इतना खर्चा हो गया, या वो कर्जा उठाते, या वो चीजें। तो उसके लिए मेरी मेन वाय वो थी। हाँ, जब वो मेरा टारगेट पूरा हुआ तब मैंने बाकी भी चीजें कंप्लीट कर ली, क्योंकि फॉरएवर में इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सारे शौक पूरे कर सकते हो। और जब राइट टाइम आया मैंने अपनी गाड़ी भी खरीद ली। तो आपको क्लियर होना चाहिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल्ड रिलेशनशिप, फोकस ऑन एडिंग वैल्यू टू अदर्स। आप इस बिजनेस को अगर कर रहे हो सिर्फ है ना ओवर मोटिवेशन में नहीं काम करना कि हाँ हम बस ओवर चीजें दिखाई जा रहे हैं जी, नहीं। आपको जब आप किसी से बातचीत करो, इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन करो, आपको उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। जब कोई पर्सन आपसे बात करे उसको फील हो कि नहीं यार कुछ बात है। ठीक है, क्योंकि पर्सन सबसे पहले आपसे मिलेगा जी, बाद में वो सीनियर्स को देखेगा, बाद में वो सिस्टम को देखेगा, सबसे पहले वो आपसे मिल रहा है। तो आप उस अपनी बातचीत से क्या ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका उस चीज पे फोकस है कि नहीं, बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। व्हेन यू जेन्युइनली केयर अबाउट हेल्पिंग पीपल, दे आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट एंड ज्वाइन। अगर आप जेन्युइनली है ना जब किसी को बिजनेस बता रहे हो, आप उसके फायदे के बारे में सोच रहे हो, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट भी ज्यादा करेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है जी, हम ज्वाइन करते हैं हमें अपनी टेंशन हो जाती है, यार कोई ज्वाइन करे मेरे साथ 2cc करे तो मेरा इतने का चेक बन जाएगा मेरी, नहीं। मैं आपको ये बोलूंगी, फॉरएवर में आए पैसा कमाने के लिए, बट एक बार मैं कहूंगी पैसे को साइड में रख के जेन्युइन वे में काम करो कि मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, मेरे सीनियर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी करवा के मेरी लाइफ में है ना इतनी बड़ी वैल्यू ऐड करी है, और मुझे यही वैल्यू दूसरों की लाइफ में ऐड कर। आप दूसरों की हेल्प के पर्पज से जब शेयर करोगे तो अल्टीमेट मोटिव तो वही पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, जब किसी को बिजनेस ईमानदारी से समझाया, उसको समझ आएगा, उसने ज्वाइन करना है, वो अपने आप 2cc भी करेगा, और 2cc करा, आपके चेक पैसा तो आ ही जाना है। पर आपका पहला फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे यही अपॉर्चुनिटी लोगों की लाइफ में शेयर करनी है, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अपने गोल्स सेट करो। ठीक है, लिखो अपनी डायरी पे जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका मेन टारगेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी लिखो, लॉन्ग टर्म भी लिखो, मिड टर्म भी लिखो। हम क्या करते हैं, कई बार हम बहुत बड़ा गोल लिखते लेते हैं, आज से 2 साल बाद मुझे घर बनाना है, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है। ऑब्वियसली वो गोल आपको एक बार तो मोटिवेट करते हैं, बट नहीं, आपको महीने का गोल भी रखना होगा कि हाँ मुझे 1 महीने में है ना ये टारगेट पूरा करना है, मुझे ये काम करना। प्रॉपर गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। आपके सीनियर आपको ये चीज डिटेल में बताएंगे, अगर आपको नहीं बताया गया। बहुत सारे लोगों को तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होगी आपके सीनियर्स की तरफ से कि आपको कैसे गोल सेट करने हैं। अगर नहीं किया तो अपने सीनियर से आज ही जाके ये पूछना कि मुझे प्रॉपर गोल सेट करो। ठीक है जी, सीनियर के साथ बैठ के अपने गोल सेट करो। देन उसके बाद प्लानिंग बनाओ। गोल तो सेट कर लिया, मुझे 6 महीनों में मैनेजर बनना है, मुझे 1 साल में मैनेजर बनना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, कैसे आएगी गाड़ी?
कितने पैसे चाहिए, ठीक है, वो पैसे कैसे कमाए जाएंगे, प्रॉपर अपने सीनियर के साथ बैठ के उस चीज की प्लानिंग बनाओ। और जब प्लानिंग बना ली, प्लानिंग पहले साल की भी होगी, उसके बाद 6 महीनों की होगी, महीने की भी होगी, महीने के बाद हफ्ते की भी होगी, और हफ्ते के बाद दिन की भी होगी। कि अगर कोई टारगेट पूरा करना तो एक दिन में क्या क्या मेन काम है जो मुझे करने हैं, और वो काम करके मेरा ग्रोथ होगी, तो वो सारी प्लानिंग आपने प्रॉपर अपनी डायरी पे बनानी है जी। और फिर जब प्लानिंग बन गई, जब आपको पता है कि मुझे दिन का ये काम करना है, इतने घंटे मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, आपने सीनियर ने आपको प्रॉपर बता दिया, तो आपको प्रॉपर एक्शन लेना उस चीज। ये नहीं कि हाँ प्लानिंग बन गई, अभी मैं ना 3 दिन बाद करती हूँ ये स्टार्ट, अभी आज तो मेरा ये जरूरी काम है, कल से मैं ये चीज देखती हूँ, नहीं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम होना चाहिए जी, अगर आपको ग्रो करना है, और वर्क विद फोकस एंड कंसिस्टेंसी। जितना आपका फोकस अपने काम पे होगा, उतना ही आपका ग्रोथ जल्दी होगी और ज्यादा ग्रोथ होगी। जितना फोकस आपका 10 चीजों पे और है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को ऑनलाइन होने की वजह से आज के टाइम पता है कैसे करते हैं, जब फ्री होंगे तब फॉरएवर करेंगे, बाकी घर के जितने काम है, आलतू फालतू जितने काम है पहले वो कर लें। तो अगर आपका फोकस, अगर आप फॉरएवर को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे, तो आप भी फॉरएवर भी आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखेगी। और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कई लोग होते हैं, आज मैं फ्री हूं, आज मैं काम कर रही हूँ 2 दिन, फिर बाद में कोई काम नहीं, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि हाँ जी फ्रीडम है, ऑब्वियसली फ्रीडम है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर लेते हो, पहले दिन कोई फ्रीडम नहीं होती, पहले दिन आपको पूरा फोकस अपने काम पे करना है। और बी पेशेंट एंड नेवर गिव। ठीक है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करने, आज मैंने यस किया जी, अभी मैं ना 2 महीने ट्राई करके देखती हूँ, कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं फिर कुछ और देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपकी ये सोच है, आपका कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, ये बिजनेस है जी, इसको बिजनेस के तरीके से ही करिए, 1-2 महीनों में कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका हो सकता है आपके साथ पहले ही मंथ आप अगर अच्छा काम करो, आपके साथ बहुत अच्छे पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो सकता है पहले महीने ना आए, दूसरे महीने आए, पर आपको अपने जो भी डेली प्लानिंग बनाई है, आपको अपने एक्शन कंप्लीट करने हैं, आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, और सबर रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ भी हो जाए कभी गिव अप नहीं करना। हर बंदे की जर्नी अलग होती है जी, कि मेरे को मैनेजर बनने में 1 साल अप्रोक्सीमेटली 8 महीने लगे। ठीक है, कोई पर्सन 6 महीनों में भी बना है, कोई 1 साल में ही बना है। बट अगर मैं किसी 6 महीने वाले पर्सन को देख के अगर मैं गिव अप कर देती, कि आज ऐसी लाइफ जी रही होती, नहीं। तो आप बस अपनी अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करो कि मेरी है ना जर्नी सबसे अलग होगी, और जो भी आप अपनी तरफ से आप अपना 100% दो, और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और रिबाउंड फ्रॉम फेलियर, नो बडी सक्सेसफुल ऑल द टाइम विद एवरीथिंग दे ट्राई टू। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, बट एक चीज याद रखो जी, फॉरएवर में जितना ज्यादा फेल होगी उतना ज्यादा सक्सेस। अब ये सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी, फेल होंगे, क्योंकि हमें ना स्कूल में कॉलेजेस में हमें क्या पढ़ाया गया जी, फेलियर इज ऑपोजिट टू सक्सेस। बट रियल लाइफ में, रियलिटी में बताऊं, ऐसा नहीं होता। फेलियर इज द पार्ट ऑफ। ठीक है, कोई भी इंसान, आज आप कितने भी बड़े से बड़े पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है जी, अगर आज कोई पर्सन कहता है मुझे 1 साल हो गया इस बिजनेस को करते हुए, या मुझे 5 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, मेरी उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी आपकी हुई है, तो मैं ये कहूंगी जी मैं आपसे ज्यादा बार फेल हुई हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा बार ट्राई किया। तो कैसे होता है, आप करते हो ट्राई, ठीक है, आज आप ट्राई कर रहे हो, आप क्या हो गए जी, फेल हो गए। फिर क्या करना, फिर ट्राई करो, फिर फेल हो गए, फिर ट्राई करो, और करते 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 एक टाइम ट्राई करके आप जीतो। तो इस चीज पे बिलीव रख। ठीक है जी, डरना घबराना नहीं है कि हाँ क्या हो गया, कैसे हो गया, आपको अपना प्रोसेस पे बिलीव रखना है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि जितने बार फेल होगे उतनी बार सीखोगे। आज आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, ठीक है, बिजनेस के लिए, हो सकता है वो पर्सन आ जाए, हो सकता है ना आए, यस या नो होगा। ठीक है, अभी लोग क्या समझते हैं, यस हो गया तो बढ़िया, खुश, एक्साइटेड, नो हो गया तो टेंशन पड़ गई, है ना, मैम कोई आ नहीं रहा, पर्सन मना कर गया, ये कर गए, वो नहीं। आप दोनों ही केसेस में सीखे हो। ठीक है, अगर कोई आज पर्सन ने यस करा, तो भी ये सोचो कि मैंने ऐसा क्या क्या बोला, जब मैंने ऐसा क्या एक्शन लिए जिससे ये पर्सन ने हाँ कर दी। अगर ना बोली तब भी सीखो, क्या मेरी तरफ से कोई गलती हुई, या और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखो, इंप्रूव करो, और करते जाओ करते जाओ, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक लगे रहो, तो एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में बिजनेस की मुझे ये समझाई गई थी, ठीक है, तो मैंने इसको पूरा अपने दिमाग में बिठा लिया था। और बिलीव मी, जितने भी लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, ये ग्राफ सबकी लाइफ में आएगा।
ठीक है, तो ये ग्रोथ और टाइम का ग्राफ है जी। क्या होता है, सबसे पहले है फेस 1, ठीक है, ध्यान से समझना। ये फेस 1 में क्या होता है, इनिशियल टाइम, जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अभी हमने नया नया एस किया, हमने ज्वाइन किया, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो ये कर देंगे जी, ऐसे कर देंगे, मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट में काम स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही करते हैं धीरे 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 आता है जी फेस 2। फेस 2 होता है चैलेंजेस वाला, डिसअपॉइंटमेंट वाला। हमें लगता है जी हम तो टीम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बहुत चीजें सोचते हैं, बट जब रियलिटी में आते हैं, जब काम करते हैं, ऑब्वियसली है ना, हर पर्सन बिजनेस को नहीं समझेगा, हर पर्सन है ना इस बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो वहां क्या होता है, जब हमें नो मिलनी स्टार्ट होती है, जब कुछ लोग होते हैं नेगेटिव सोच वाले, वो आपको टॉन्ट मारेंगे, है ना, ये काम कौन से कामों में पड़ेगी, तू है ना अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, ये कर ले वो कर ले, बहुत सारे आपको ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां आपको जो चीज सुनने में अच्छा फील नहीं होगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझे कुछ न कुछ टॉन्ट मारने, यार तुझको तो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, कौन से फालतू कामों में पड़ेगी, क्या रखा है इन कामों में, यार तू प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने का काम करने लगी। मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि वो मुझे टॉन्ट मारते थे, अभी मुझे सुनने में अच्छा थोड़ी लगता था वो चीजें। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम होती है ना, वो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और जब वो फेस चल रहा होता है ना, तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, काम में दिल कम लगता है, इनवाइट करने का दिल नहीं करता, कि हाँ ना पता नहीं मना ना कर जाए, ये भी इंसल्ट ना कर जाए, थोड़ा ऐसा हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो फेस 2 जब आता आता है, नीचे 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 जाके एक फेस आता है जी फेस 3, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये किसी भी लेवल पे आ सकता है, हो सकता है आपके पास एएस लेवल पे ही है, हो सकता है सुपरवाइजर पे या एएम, जब मैनेजर पे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर किसी का पहले क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता तो उसका बाद में आता है। जब क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, तब हमारे आसपास सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव सी बनी होती है, और हमें डर लग रहा होता है, हम डबल माइंडेड से हो रहे होते हैं, यार मैंने डिसीजन सही लिया है ना, मुझे फेवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी लाइफ में भी आया। ठीक है, जब मैं काम कर रही थी, मेरा एसबीआई का प्री एग्जाम क्लियर हो गया और मेंस का डेट आ गई। अभी वो भी एक ड्रीम था पहले। ठीक है, घर वालों का कहीं ना कहीं प्रेशर ये हो गया कि हाँ तू वो एग्जाम दे। तो तब, और उस टाइम फॉरएवर में भी नेगेटिविटी आ रही थी कि पर्सन, मेरे फ्रेंड्स मुझे टॉन्ट मार रहे हैं, कोई है ना ना कर रहे हैं मेरे साथ, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा उस टाइम। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी, तब मैं भी कंफ्यूज हो गई, यार ये क्या हो रहा है। उस टाइम मुझे ये लग रहा था, मैं क्या यार है ना, अभी मैं फॉरएवर करूं या एग्जाम दूं, घर वाले तो कह रहे हैं एग्जाम दे दे, है ना, आज मैंने अगर एग्जाम ना दिया, कल को पछतावा ना हो, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। ठीक है, ये सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। बट वहां दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो फेलियर होते हैं जो डर जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। ठीक है, बट इस बिजनेस में अगर अब आप शुरू शुरू से हमारी जो भी हम बातें बता रहे हैं उनको फॉलो करके चले हो, आपने अपने गोल्स लिखे हुए हैं जी, आपने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैंने वो सारी चीजें करी हुई थी, तो मन में बड़ी कंफ्यूजन हुई उस क्रिटिकल पॉइंट पे, पर एक चीज क्या दिखी, कि जो लाइफ फॉरएवर दे सकती है, क्या वो वहां पे पॉसिबल है। तो कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, और जो चीजें सीनियर अचीव कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, और करके रहेंगे। तो वो विजन, वो गोल्स जो सेट करे थे, उन्होंने दिमाग को खराब होने नहीं दिया, और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट से जो निकल गया, वो फोर्थ फेज में आ जाता है जी, जो है ग्रोथ। तो इसको दिमाग में बिठा लो, आपके साथ ये चीजें होंगी, कई बार आपको भी डर लगेगा, यार मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं। तो बस ये समझ लो यार, ये फेस 2 है थोड़ा बहुत ऐसा, पर अगर फेस 2 और फेस 3 से निकल गए, तो बस ये समझ लो उसके बाद आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली है, और उसके बाद आपके पास वो सब चीजें होंगी जिसके लिए आज आप फॉरएवर में। तो ये आपकी पूरी जर्नी बता दी थी मैंने, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या क्या आपके साथ होने वाला, और जितने भी मैनेजर्स यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है वो डेफिनेटली ये चीज को फील कर पाएंगे कि हाँ यार बिल्कुल सही है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर है, घबराना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया क्यों आपको गोल सेट करने हैं, ताकि गलती से भी आप अपना कोई ऐसा गलत डिसीजन ना ले लो जिससे आपको सारी लाइफ पछताना पड़े। बहुत सारे लोग ले जाते हैं वो, है ना, बाद में आज रिग्रेट कर रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए जो इस फेस 3 पे क्विट करें। ठीक है, कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनको फैमिली की तरफ से प्रेशर, है ना, फैमिली ने ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, नहीं करना तुझे ये बिजनेस, और उनकी बातों में आके वो बिजनेस छोड़ गई स्टार्टिंग में लेवल में, एएस लेवल पे कुछ लोग थे ऐसे, और आज उनको इतना पछतावा हो रहा है कि काश हमने उस टाइम ये गलती ना की। तो मैं इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दी सारी चीजें। ठीक है, हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि जो उसने चीजें करी है वो अगर हमें पहले ही पता होगा, तो हमारी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, हमें पता होगा आपका जब ये केस आएगा तो आप उसको इजिली उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है जी, उसके बाद आता है एन ग्राफ। एन ग्राफ क्या होता है, स्टार्टिंग में एफर्ट्स और आपकी इनकम लगा लो, जो आपकी ग्रोथ लगा लो।
तो स्टार्टिंग के ईयर में पहले साल में क्या होगा, आपके एफर्ट्स ज्यादा होंगे, बट उसके हिसाब से अर्निंग उतनी ज्यादा भी नहीं होगी जितने आपके एफर्ट्स है। आपको लगेगा कि मैं मेहनत ज्यादा कर रही हूँ, बट मेरी इनकम लगा लो जब ग्रोथ उतनी नहीं है। बट दूसरे साल आप फिर उस चीज को कंटिन्यूसली मेहनत करते गए, दूसरे साल आपके एफर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे, ग्रोथ इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तीसरे साल आपके एफर्ट्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तब होगा जब आप कंसिस्टेंसी से काम करो। ऐसा नहीं है कि आज बैठ के कि हाँ एक साल बाद आप एफर्ट्स कम हो जाएंगे, नहीं। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो, अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, तो धीरे 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 आज जैसे मैं 5वें साल में हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ आज मेरी एफर्ट्स इतने हैं और मेरी इनकम। और ये तब है जी जब मैंने ये स्टार्टिंग के 4 सालों में एफर्ट्स इतने करे, कम इनकम थी बट तब भी एफर्ट्स ज्यादा करे, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही बिल्ड होता है। तो हर एक बिजनेस में ऐसा ही होता है जी। तो अगर आपको भी एक कहना है मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैंने है ना एक बिजनेस बिल्ड किया है, क्योंकि आप चलो मैं यहाँ बिजनेस ही बिल्ड कर रहे हो, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको बिजनेस वाली सोच से ही इस बिजनेस को कर। ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम यंगस्टर्स में जो चीज है जी वो है कंफर्ट। अभी हम सब कंफर्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां में फील सेफ एंड इन कंट्रोल, हम बस बड़ा सेफ फील करते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करोगे क्या होगा जी, आएगा फियर जोन। अभी फियर जोन में क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप हर चीज में एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, ये तो मुश्किल है, ऐसे वैसे, वो एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो। ठीक है, दूसरों की ओपिनियन से आप अफेक्ट होना लग जाते हो। बट नहीं, आपको वहां रुकना नहीं है, आपको फियर जोन से निकलना है और लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन में आप सीखोगे कि प्रॉब्लम्स में को कैसे डील करना है, कैसे उस सिचुएशंस को हैंडल करना है, नई स्किल्स कैसे सीखनी है ना। कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करोगे, तो वो चीजें जब करोगे तो लर्निंग जोन से निकल के आ पाओगे जी ग्रोथ, जहाँ आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होगे, आप और नए नए गोल्स बना रहे हो। जैसे आज मैं है ना बेसिक गोल्स सारे पूरे कर चुकी, तो आज बड़े लेवल के गोल्स बन रहे हैं कि हाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदे, कैसे करें, क्या करें। तो वो ग्रोथ जोन में आप पहुंच जाओगे, पर उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैम बता तो सभी देते हैं कंफर्ट जोन से निकलो, है ना, ये चीजें हो, बट निकले कैसे? बीमारी तो यह निकल ही नहीं जाता। फोन चलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें देखने लगते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, है ना। बुक्स पढ़ने का दिल ही नहीं करता, ट्रेनिंग लगाने का दिल ही नहीं करता। कंफर्ट जोन से निकले कैसे? तो आपको चूज करना पड़ेगा जी बिटवीन टेम्पररी हैप्पीनेस और परमानेंट हैप्पीनेस। अपने आप से एक सवाल पूछो, आज आपको जो अभी जितने भी ईएस हैं, जब जिसने आज कुछ नहीं अचीव किया, आपको अपने घर वालों से ले लेके पैसे, है ना, दिवाली के 1-2 दिन पूरा एंजॉयमेंट करना है, और फिर वही है घर वालों से गालियां खा रहे हो, कुछ नहीं है पता करियर का। आपको वो ज्यादा खुशी चाहिए कि एक बार पटाखे चला लिए जी, एक दिन एंजॉय कर लिया, बस बढ़िया? जब आपको आज इतनी मेहनत करनी है कि आज से 1, 1.5, 2 साल बाद आपको, मेरा तो हर दिन दिवाली है, हमारे लिए तो हर दिन दिवाली है, तो आपको क्या चाहिए, टेम्पररी हैप्पीनेस और परमानेंट हैप्पीनेस? अपने आप से ये सवाल पूछो। ठीक है, आपको अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। हम पता है क्या, हम सबसे बातें कर लेते हैं, कभी अपने आप से बातें नहीं करते। बट मैं आपको बताऊं, दिन के कम से कम 15 मिनट अपने आप से जरूर बात करो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी चीजें अपने आप से ऑब्जर्व कर पाते हो और कितनी अपने आप में चेंजेस ला पाते हो। तो आपको पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है जी। दूसरा, प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट। अच्छा किसी को नहीं लगता, ठीक है, ट्रेनिंग लगाओ जी, नोट्स बनाओ, ये अच्छा किसी को नहीं लगता, बट आपको ये करना होगा। आपको 21 दिन ये चीज जबरदस्ती करनी होगी। आपका दिल करे ना करे, आपने लिख लिया कि मुझे इतने लोगों को कॉल करनी है, मुझे ये काम करना है जो आपके सीनियर्स ने आपको बना के दिया है, कुछ मर्जी हो जाए, आपको 21 दिन कुछ भी कैसे भी करो आपको करना है। और 21 दिन बाद आपको वो चीज मजबूरी नहीं लगेगी, आपको मजा आने लग जाएगा, आप आराम से करने लगेगी। तो वैसे कंफर्ट जोन आप किल कर सकते हो। थिंक बिग। ठीक है, नेवर सेटिस्फाइड विद स्मॉल थिंग्स। अभी छोटी छोटी चीजों से, है ना, हाँ कभी भी सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, बट थैंक गॉड ऑलवेज। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिकायतें करते रहो, भगवान को हमेशा थैंक्स करो, है ना, कि हाँ थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू गॉड आपने मुझे इतनी अक्ल दी कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। तो आप थैंक्स करो, बट कभी भी सेटिस्फाइड ना हो। उसके बाद नो पेन इज इक्वल टू नो गेन, कि जब तक थोड़ी पेन नहीं होगी तब तक कोई गेन नहीं होगा। ठीक है, compete विद योरसेल्फ। अपने आप से कंपटीशन रखो, अपना बेटर वर्जन बनो। मैं ये नहीं करूँ मुझे फॉलो करो, उसको फॉलो करो, नहीं। आप अपना बेटर वर्जन बनो कि हाँ मुझे अपने आप से ही compete करना है। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ कि मुझे उससे आगे जाना है या नहीं। मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है कि मुझे अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बनाना है। ठीक है, वर्क विद मोमेंटम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक्साइटमेंट में काम तो करते हैं पर कुछ दिन करते हैं। मान लो आज बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को लगाएंगे, बहुत लोग इसको ना सीरियसली लेंगे कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे करने को बोला, मैं करूंगी, करेंगे, 4-5 दिन करेंगे, उसके दिन उसके बाद थोड़ी सर दर्द होने लगे, कुछ बुखार हो गया, 2 दिन काम नहीं किया।
है ना, मम्मी कहते रिश्तेदारी में जाना, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी, वहां चले गए, ठीक है, क्या हुआ जी, गैप पड़ गया। तो मोमेंटम एक बार तोड़ दिया, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना। तो मोमेंटम को टूटने ना दो, कुछ भी हो जाए। हमारा एक ऐसा काम है, अगर आप कहीं किसी जरूरी रीजन की वजह से ट्रेवल भी कर रहे हो, तो आप तब भी काम कर सकते हो। आप बीमार पड़े हो, बेड पे लेटे लेटे भी कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हो। तो आपको अपना मोमेंटम कभी भी किसी हाल में नहीं तोड़ना। और वर्क विद एथिक्स, जुगाड़ लगा के एक बार चीजें कर लोगे जी, बट आगे जाके फंस जाओगे। अगर फॉरएवर में आयो, करियर के लिए आयो, और करियर सिर्फ एथिक्स से बिल्ड होता है जी, है ना। ईमानदारी से काम करना है, कभी किसी को कोई गलत गाइड नहीं करना, है ना। कोई भी ऐसे जो कहते हैं ना जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाने से ये बिजनेस नहीं बिल्ड होते जी। वो एक टेम्पररी चीजें अचीव कर लोगे, बट कभी भी परमानेंट नहीं। तो एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपसे इंस्पायर होके जाएंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकता है आज आपको मना कर रहे हो, बट अपने आप में इतने चेंजेस लाओ ना कि उनको हो जाए, यार ये तो काफी अच्छा कुछ कर रही है, मुझे इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। और डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल और फेलियर इज डेली हैबिट्स। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक फेलियर पर्सन में सिर्फ और एक ही चीज का डिफरेंस है, उनकी डेली हैबिट्स में, के वो दिन में क्या कर रहे हैं, कहाँ अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होगे जब फेलियर, ठीक है जी। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज को समझो, ठीक है जी। नॉट एवरीवन यू अप्रोच विल ज्वाइन, हर एक पर्सन ही आपके साथ ज्वाइन करेगा, बट अगर प्रॉपर नॉलेज लेके प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके काम करोगे, 10 में से 1% तो डेफिनेटली आपके साथ आएगा। तो आपको, है ना, अपना रेशो फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं आपका रेशो 10:1 ही हो, है ना। कई बार आपकी अभी स्टार्टिंग में नॉलेज कम है, जब कुछ स्किल्स आपको सीखने में टाइम लग रहा है, हो सकता है आपका रेशो 20 में रेशो 1 हो। तो आपको अपना पूरा रिकॉर्ड बनाना है, जिन जिन लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोग आपके प्रेजेंटेशन में आए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट ज्वाइन किया, आपको पूरा अपने पास रिटर्न में रिकॉर्ड रखो, और वहां से अपना रेशो चेक करो। और जो आपका पर्सनल एवरेज है, पर्सनल रेशो है, उसके अकॉर्डिंग काम करो, और पूरी कोशिश करो अपने आप को बेटर बनाओ कि आप वो अपने रेशो को इंप्रूव करो। पर कभी भी किसी की ना को पर्सनली ना लो, ठीक है, कि हाँ उसने ना बोल दिया, ऐसे बोल दिया, गुस्सा नहीं करना, है ना, टेंशन नहीं लेनी। आप अपना काम करते जो, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, ठीक है। और आपको अपने फिक्स माइंडसेट को चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। कुछ सीनियर ने बोल दिया ये काम करना, ये तो बड़ा मुश्किल है जी, नहीं, वो फिक्स माइंडसेट है, वो नहीं करना। हम कहते कोई नहीं, ट्राई करते हैं, सीखते हैं जी, ये चीज आती तो नहीं है, बट करके देखते हैं, ठीक है। मैं तो ये नहीं कर सकता जी, नहीं। अगर बिजनेस करना है, आपको हर चीज कहने की हाँ मैं कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट कोशिश करने की तो बात करो। ये ना बोलो ये नहीं मेरे से हो सकता, ठीक है ना, मुझे तो लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। ये फिक्स माइंडसेट छोड़ो, हाँ लर्निंग माइंडसेट में आओ, ग्रोथ माइंडसेट में हो कि हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करते हो, डेफिनेटली वो चीज हो, ठीक है जी। ये था माइंडसेट। अभी हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। अगर आप बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जी। सबसे पहले फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू बेसिकली क्या आता है, कहते हैं 55% ऑफ फेस इंप्रेशन आर बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है जी, ठीक है। अगर आज मैं आप मुझे जिस तरीके से देख रहे हो ना, आपको ये ट्रेनिंग सुनने में भी मजा आ रहा होगा, आपको एक अच्छा फील हो रहा होगा, बट मान लो मैं नाइट सूट में यहाँ आ जाती, क्या वो इतना इम्पैक्ट पड़ना था जितना शायद अभी पड़ रहा है? फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता जी? तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। आपकी स्माइल मैटर करती है, आपके फेस में हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे गुस्से में बैठे होते हैं मीटिंग्स में, या किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, नहीं, आपका स्माइल आपका बता देगा यार ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि ये काम कर रही है, ठीक है। आई कंटेक्ट, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, ठीक है। वो एक ट्रस्ट का सिंबल होता है जब आप किससे आई कंटेक्ट बना के बात करते हो, है ना। प्रॉपर अपना ड्रेसअप हो गया, अपने हेयर्स हो गए, है ना, अपने हैंड्स की मूवमेंट होगी, ये भी मैटर करती है। ये छोटी छोटी चीजें जिसके लिए क्वेश्चन आर दी आंसर बुक है, जैसे आप पढ़ सकते हो जी, उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई है। और बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है जी। तो ये ध्यान रखो। स्टार्टिंग में कई असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, सीनियर उनको बोलता है कि भाई अपना ड्रेसअप अच्छा रखो, है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। मैं अपना भी बता देती हूँ, पहले महीने मैंने भी इस चीज में एक्सक्यूज लगाया जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं वही चीज है, विलेज से बिलोंग करती थी, घर में नॉर्मली सूट वगैरह पहन के रहते थे, तो मेरे पास ज्यादा ऐसे कपड़े भी नहीं थे कि, है ना, कि मैं कोई अपनी शर्ट पहनूं या ब्लेजर वगैरह पहनूं, तो मैं भी एक्सक्यूज दे देती थी कि नहीं सर, है ना, मेरे पास तो यही कपड़े हैं, है ना, मैं तो यही पहनूंगी। तो वो चीज मैंने भी गलती करी, पर रिजल्ट नहीं आया। और जब रिजल्ट नहीं आया तब समझ आया कि नहीं, सीनियर की बात को फॉलो करना है। फिर जुगाड़ लगाए किसी तरीके से, ना, अरेंज किया, और जब अच्छे ड्रेसअप में बैठने लगी, उससे रिजल्ट में डिफरेंस आना स्टार्ट। तो लोग नोट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूँ, हम बातें तो ऐसी करते हैं जी, और सामने वाला हमें देख रहा होता है कि लग तो रहा नहीं,
अभी हमारी लुक से उनको लग रहा होता है कि ये तो कुछ ऐसा ऐसा वैसे ही कर दिया, बट अगर आप जो चीजें बोल रहे हो आपको दिखने में भी लगनी चाहिए कि हाँ यार सच में कुछ कर रही है, तो ये चीजें मैटर करती है। हेल्प टू बिल्ड फेथ इन न्यू पर्सन का ट्रस्ट बनता है, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश करो अपने पर्सन से वीडियो कॉल पे, जब आप उसको कुछ ज्यादा समझा रहे हो ना, कॉल से ज्यादा वीडियो कॉल पे बात करो, ताकि उसका आप पे ट्रस्ट ज्यादा अच्छे से बन चुके। अभी बिजनेस को अगर प्रोफेशनल वे में बिल्ड करना है तो आपके पास कुछ टूल्स होनी चाहिए। टूल्स होनी चाहिए, चेयर एंड टेबल। मैं ये नहीं कह रही कि पहले दिन ही प्रोफेशनल टेबल ले, है ना, चेयर वगैरह ले लो, ठीक है, पर आपका टारगेट होना चाहिए। जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपका छोटा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे अपना छोटा सा एक ऑफिस सेटअप बनाना है घर पे, मुझे एक चेयर खरीदनी है, मेरा इतने का चेक बनेगा, मैं चेयर खरीदूंगा, मैं टेबल लूंगी, मैं अपना ये चीज बनाऊंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से अर्निंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में अपनी अर्निंग को बिजनेस पे ही इन्वेस्ट करो, ये टूल्स लो आप, ठीक है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड, चाहे प्लेन बैकग्राउंड हो, मतलब एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए जहां सच में लगे कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, चाहे वो कोई अच्छा कर्टन हो गया, चाहे प्लेन दीवार होगी, जब मेरे जैसा कुछ है ना, वो आप देखो कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, उसके हिसाब से आपको करना है। प्रोफेशनल ड्रेसअप हो गया आपका, है ना, लैपटॉप जैसा अच्छा स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन के लिए आपको, है ना, कोई अच्छा स्टैंड लेना है कि आप फोन को अपने आगे रख सको, ऐसा नहीं कि आपको हाथ में पकड़ के मीटिंग्स करनी है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास डायरी होनी चाहिए, एक प्लानर होना चाहिए जिसमें आप अपना दिन का प्लानिंग करोगे। ट्रेनिंग के लिए आप अलग से ट्रेनिंग लगाओ जिसमें आप, है ना, हर चीज लिखोगे। और एक टीम के लिए, जो आपकी टीम बन रही है उनका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए उनकी एक आप ट्रेनिंग एक डायरी लगा सकते हो। आपके पास बेसिक लिटरेचर होनी चाहिए, कंपनी की बहुत सारी बेसिक लिटरेचर है, वाई फॉरएवर, गुड हेल्थ, ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो आपके पास पक्का होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग रख सकते हो, नहीं आज के टाइम ज्यादातर लोग हम फोन में रख लेते हैं। अच्छा इंटरनेट होना आपके पास जरूरी है। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स एज अ डेमो जरूर होने चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग करो, पर आपके पास होने चाहिए जो आप उनको दिखा सको। और आपको अपना एक पर्सनल बिजनेस कार्ड भी आपके पास, मैं कहूंगी, जरूर बनवाओ, ताकि आप जब बाहर किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किससे बातचीत कर रहे हो तो आप वहां अपना कार्ड दे सको। तो आपके पास कुछ टूल्स होनी चाहिए जी। तो अभी एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है, ठीक है। अभी ये जूम मीटिंग मान लो कुछ चल रही है, अभी इस फोटो में देख के आपको लग रहा है ना कि हाँ यार ये कुछ बढ़िया काम कर रही होगी, फील हो रहा है ना जस्ट देख के, तो वैसा फील आपको आना चाहिए, आपको देख के भी आना चाहिए। चाहे आप अभी स्टार्टिंग लेवल पे हो, जो जितना तरीके से पॉसिबल है जरूर करो, बट वो लगना चाहिए आपको देख के कि आप काम कर रहे हो, ठीक है। अभी प्रोफेशनलिज्म को ज्यादातर लोग सिर्फ यही समझते हैं कि जी ब्लेजर पहन लिया, प्लेन सा अच्छा बैकग्राउंड ले लिया, मतलब हम प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनलिज्म बहुत चीजों को लेके आता है, सिर्फ ड्रेसअप से प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। हाँ, ड्रेसअप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर उसके बाद एक नॉलेज भी प्रोफेशनलिज्म में आती है। जो एक प्रोफेशनल पर्सन है ना, वो कभी भी सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं करे कि उसने चार बातें सीख लीजिए, सबको चार बातें बोली जा रहे हैं और काम चलाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक जो जेनुअनली प्रोफेशनल पर्सन होता है वो हमेशा अप टू डेट रहता है। वो कभी भी अपनी नॉलेज में सेटिस्फाइड नहीं होता कि मुझे चार चीजें पता है जी, मैंने कंपनी के बारे में चार चीजें सीख ली हैं, चार पांच प्रोडक्ट के बारे में कुछ सीख लिया, मार्केटिंग प्लान पता है जी, बस काम चल रहा है, नहीं। अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो हमेशा इंडस्ट्री में क्या, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्या क्या चल रहा है, फॉरएवर में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, हमारी टीम में क्या हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के ऑफिशियल चैनल एंड सब जगह फॉलो करो ताकि आपको हर चीज के बारे में पता, ठीक है जी। उसके बाद जो नॉलेज ले रहे हैं उनको एक्शन में लो। कई लोगों को नॉलेज बहुत होती है, वो नॉलेज तो लेते रहते हैं, बट उसको एक्शन मतलब क्या, उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो आपको दूसरों को बताना है, ठीक है। आप जिससे बातचीत करते हो, आपने नई चीजें सीखी, बताओ, अपनी टीम को भी बताओ, अपने सीनियर से भी डिस्कस करो, नए पर्सन आ रहे हैं उनको भी बताओ कि हाँ क्या फैक्ट है, क्या डाटा है, ठीक है। कई बार हम सिर्फ बंदे को दिखा रहे होते हैं, ये गाड़ियां ले ली, ये ले ली, हाँ बहुत सारे लोग उससे भी इंस्पायर होते हैं, बट हर पर्सन नहीं होता। बट अगर उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी है ना, तो बाकी सारे पर्सन भी आपसे इंप्रेस होंगे कि हाँ यार ये इंडस्ट्री में दम तो है। क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा पर्सन सिर्फ है ना, कोई अच्छी गाड़ी देख के या एक सिर्फ चेक देख के नहीं आएगा जी। एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन नॉलेज लेके आएगा, आपकी नॉलेज लेके आएगा कि क्या इसको अपनी इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में पता है या नहीं, ठीक है। कहते हैं बीइंग प्रोफेशनल मींस फीलिंग कॉन्फिडेंट टू शो व्हाट यू, कि अगर आप प्रोफेशनल हो मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेके जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और आपको हमेशा, आपको जो पता है उसको लेके कॉन्फिडेंट रहो, उस चीज के बारे में अच्छे से बताओ, पर अंदर हमेशा आपके एक ईगरनेस होनी चाहिए कि मुझे और चीजें सीखनी है, ठीक है। और प्रोफेशनल का मतलब ये भी होता है जी कि आपको अपनी इंडस्ट्री पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे आपको पूरा फेथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना कि हाँ मैं ये सब कर, बड़े लोग बोलते हैं हाँ ये तो अच्छा इसने तो कर लिया, मेरे से तो पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है जी, तो कोई कुछ आपको सक्सेसफुल नहीं बना। तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हाइप, ये बिजनेस एक हाइप का बिजनेस है ना।
ऑब्वियसली आपको पता लग गया कि ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे, बट जब आप किसी पर्सन को दिखा रहे हो उसको थोड़ी पता है ये क्या है। है ना, आप ट्रेनिंग आज आपको पता है कि हाँ ये ट्रेनिंग जो भी आपको सीनियर्स की ट्रेनिंग मिल रही है ना, अरविंद सर पर्सनली गाइड कर रहे हैं, देखो हमारे नए पर्सन को ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे सीनियर्स कर रहे हैं हमारे न्यू पर्सन के लिए। बट क्या उस पर्सन को ट्रेनिंग की वैल्यू, जो सीनियर की वैल्यू पता है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं। बट अगर आप ऐसे किसी को बिठा भी दोगे, मान लो कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ, आपके एरिया का कोई डीएसपी है, ठीक है, वो भी एक इंसान ही है, ठीक है, अभी बाय चांस वो डीएसपी आपके साथ बैठा है, कहीं आप ना कहीं ट्रेवल करो, जो कहीं आप बैठे हो और किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और वहीं उस आपके एरिया का डीएसपी बैठा है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपके लिए वो नॉर्मल इंसान है, क्या आप उसको कोई रिस्पेक्ट दोगे? नॉर्मल रखोगे कि हाँ नॉर्मल बंदा है। बट अगर आपको पता लग जाए कि वो डीएसपी है, फिर आपका बिहेवियर कैसा होगा? डिफरेंट होगा ना। आप उसकी बात को सुनोगे समझोगे ना, तो वही चीज होती है। ठीक है, आप ट्रेनिंग अटेंड तो करवा रहे हो अपने पर्सन को, पर अगर उस पर्सन को प्रॉपर हाइप क्रिएट नहीं करी, बताया नहीं है कि भाई जो सीनियर से मिलवा रहे हैं क्या उसकी सीनियर की, है ना, आज के टाइम उसकी क्या उसकी अचीवमेंट्स है, या क्या उसने लाइफ में अचीव किया, क्या उनका एक्सपीरियंस है, तो सीनियर ट्रेनिंग कितनी मर्जी अच्छी दे दे आप उसकी वैल्यू नहीं ले पाओ। ऐसे बिजनेस की हाइप, कई लोग बिजनेस हाँ जब तेरे दिल करे कर लेना, तो अगर आपने इस बिजनेस की हाइप ही नहीं क्रिएट करी तो वो पर्सन कभी भी बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको एक हाइप क्रिएट करनी है, आपकी पिच मैटर करती है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है। ठीक है, कई लोग होते हैं कुछ बातें सीखी उसको एक ना स्क्रिप्ट की तरह बोलने लग जाते हैं, नहीं आपको जेन्युइन वे में सीखना है, ये चीज किसी को नहीं आता होता। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कोई ज्यादा बेटर नहीं थी, मैं पंजाबी बोलने वाली लड़की थी, हिंदी तो आती भी नहीं थी बोलनी ढंग से, बट वो चीजों पे काम किया, सीखा हिंदी में बात करना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना है तो हिंदी सीखनी पड़नी थी। तो वो चीजों पे आपने भी काम करना है, पिच कैसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट ले, तो वो चीजें आपको सीखनी है। नेक्स्ट, एनर्जी। जब भी किसी मर्जी टाइम आप कोई मीटिंग कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, आपकी एनर्जी पूरी हाई होनी चाहिए। कहते हैं व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू डू इट गिव्स यू पॉजिटिव। कि अगर आप इस काम को एंजॉय करके कर रहे हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, कोई मीटिंग, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप एंजॉय कर रहे हो उस काम को, आज मैं ये ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर इसको मैं जबरदस्ती मजबूरी में दूंगी यार, है ना, अरविंद सर ने ये ड्यूटी लगा दी, ट्रेनिंग से करनी पड़ेगी, कल दिवाली है, आज मैं काम करूँ, अगर मैं उस तरीके से करती, मैं ये ट्रेनिंग अभी खत्म कर चुकी होती, टाइम देख के यार 9 बज गए, ठीक है, सॉरी 10 बज गए, अभी खत्म कर नहीं। ठीक है, मैं क्यों ये, अगर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये चीजें आपको गाइड करके, क्योंकि हैबिट बनी हुई है, हमें तो काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो वो चीज के लिए आपको आपकी एनर्जी भी ऐसी हाई होनी चाहिए कि बंदे को लगे यार ये सच में कुछ अच्छा कर रहा है, वो वाइब आ जाती है अगर आप हम एक एक्साइटमेंट एक एनर्जी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या है कि हमें जब कोई पर्सन हम हमारे साथ जब आ रहा है तो वो हमसे इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का मतलब वो इंप्रेस हो हमारी चीज से, यार इसका ड्रेसअप अच्छा है ना, बातचीत बड़ी अच्छे से करते हैं यार, मेरे सीनियर को नॉलेज बड़ी है, इनका सोशल मीडिया बता रहा है, बड़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होंगे, वो करना चाहेंगे आपके साथ काम। और कई लोग कन्विंस कर रहे होते हैं, उनके एक्शन से लग नहीं रहा होता कि कुछ वो बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो जबरदस्ती मनाने लगे, बड़ा अच्छा काम है करके देख। अभी पर्सन अंदर अंदर सोच रहा होता है तेरे को देख के लग तो रहा नहीं कि तू बढ़िया काम कर रही है। तो ये मैटर करता है जी, कन्विंस नहीं करना हमें, किसी को जबरदस्ती नहीं लाना कि हाँ कर ले कर ले कर ले। हमें अपने आप को इतना चेंज करना है कि सामने वाला खुद कहे यार तेरे में बात है, तेरा काम तो कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे भी करना है तेरे साथ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। जितनी भी लड़कियां स्पेशली काम कर रही है, आपको इमोशनली फूल नहीं बनना जी, आपको थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बनना। किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं, फैमिली ने थोड़ा सा बोल दिया नहीं करना ये काम, हम उस चीज की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, है ना, कोई छोटी सी बात होगी हम उसको दिमाग में बिठाए रखते हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना है, आप एक बिजनेस वुमन बनने जा रही हो जी, तो आपका वो एटीट्यूड भी होना चाहिए। उसके बाद वर्क एथिक्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एथिकल वे में प्रॉपर काम करना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोफेशनली जो पर्सन काम कर रहा है वो प्रॉपर उसको पता होगा कि मुझे क्या और एग्जैक्टली exactly कैसे काम, है ना, हम कहते हैं मैम करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट पता ही नहीं लगता क्या करूँ क्या नहीं। आपको अपने डेली टास्क लिखने, ठीक है, लिखो अपने टास्क कि आपको, है ना, कितने लोगों से डेली बातचीत करनी है। आपको अगर स्टार्टिंग में हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, आपको डेली टारगेट रखना है कि एक ब्लॉक की डीप में अच्छे से नॉलेज लूंगी। बुक रीडिंग, आपको है ना बेसिक जो लिटरेचर है बुक्स पढ़नी है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आप लिखो कि मेरे डेली के ये टास्क है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सोशल मीडिया को बिल्ड करना, स्टोरीज वगैरह है ना डालनी है, उसको आप मेंशन करो, कितने आपको प्लान्स आज अरेंज करने हैं वो लिखो।
ठीक है, कितने आपके लोगों से आपको फॉलो अप लेना है, कितने लोगों की थर्ड पार्टीज करानी है, ठीक है, जब कोई नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा आप वीडियो देख रहे हो तो अपना लिखो, ऐसे अपना प्रॉपर प्लानर बनाओ, उस पर टास्क लिखो कि आज के मेरे ये टास्क है। अभी आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डेली के टास्क हो गए, आपको रात को चेक करना है कि क्या मैंने पूरे करे। पुनिशमेंट रखो कि मिनिमम इसमें से इतने इतने टारगेट पूरे करने करने, अगर नहीं किया तो अपने आपको ये पनिशमेंट दूंगी। डेली का डेली काम करो, फिर देखना आपकी ग्रोथ कैसे होती है जी। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग कि प्लानर बनाओ, जैसे आपको यहाँ प्लानर दिख रहा है, प्रॉपर लिखो कि हाँ भाई इतने से इतने ये काम करना है, ऐसे करना है, और प्रॉपर डेडलाइन फिक्स करो कि हाँ ये काम ये चीज इतने बजे तक मुझे करनी ही करनी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है कोई सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए कि कुछ मर्जी हो जाए, ये काम जो मैंने लिखे हैं वो तो मुझे करने ही करने हैं। कोशिश करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि 100% फॉलो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो 80% तो होगा, बट आपको डेली लिखना है। आज काम नहीं किया, लिखो ये है ना, पेज पे डेट लिख के क्रॉस लगाओ कि आज मैंने कुछ नहीं किया। आपको फील हो गया यार कितने दिन मैंने वेस्ट किए। कई लोग है ना ज्वाइन कर लेते हैं, काम ज्यादा दिन नहीं करते, बाद में अपने सीनियर को, मुझे इतना टाइम हो गया जी, मेरी ग्रोथ तो हो नहीं रही। बट आपका प्लानर बताएगा आपको एक्चुअल में कितना टाइम हो गया जी काम करते हुए, कितने दिन एग्जैक्टली आपने काम किया। तो मेक श्योर आप प्लानर डेली जरूर अपना बनाओ ही बनाओ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके सीनियर जरूर है, बट ये बिजनेस आपके। आज अगर मैंने जब मेहनत किया तो इनकम मुझे आ रही है जी उसकी, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। चाहे मेरा आज अच्छा काम हो रहा है, अच्छे में तो मैं कहूंगी चलो अपने सीनियर को क्रेडिट दो, बट अगर आपका काम नहीं हो रहा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानो। कई लोग क्या होता है, जब तो रिजल्ट आ जाए तब तो जी मैंने मेहनत करी, और जब कुछ रिजल्ट नहीं आए तब मेरे सीनियर ने ये कर दिया। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम है, ठीक है, और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने बिजनेस को लिए लेके। तो हर चीज के लिए अपनी अपलाइंस पे डिपेंड ना रहो, जितना जल्दी हो सके अपने आप को इतने काबिल बनाओ कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से कर पाओ, ठीक है। और जिस पर्सन को लेके आ रहे हो उसकी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ मैंने इसको ज्वाइन कराया है, इसको मुझे गाइड करना सिखाना है सारी, ठीक है जी। नेक्स्ट, तीसरा जो मैंने आपको बताया था टॉपिक ना, ये ज्यादा ना डिटेल में डिस्कस नहीं होगा ऑब्वियसली टाइम की वजह से, ठीक है, बट जो तीसरी चीज है प्रोस्पेक्टिंग के राइट माइंडसेट सीख लिया जी कि हमें किस माइंडसेट से काम करना है। उसके बाद हमने प्रोफेशनलिज्म की कुछ चीजें सीख ली कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से अपने है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और एक स्पेशली हम टाइम के पक्के होने चाहिए, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर हम प्रोफेशनल वे से काम कर रहे हो, हम टाइम के पक्के होने चाहिए। कई लोग होता है जी सोचते कब है और करते कब है, नहीं, आपने कोई मीटिंग रखी है, जो भी आप काम कर रहे हो, आपने जो टाइम बोला एग्जैक्ट आप उस टाइम पे आने ही आने चाहिए। वो एक होता है जी प्रोफेशनल वे में काम कर, ठीक है। तीसरी चीज आती है जी अब जो हम डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्ट। अभी जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, ठीक है, जो भी लोगों को देख रहे हो जी, हाँ जी लीड्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, सबसे पहले अपने नोन में काम, अपनी लिस्ट बिल्ड करो। अभी लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है जी, सबसे पहले मैं कम से कम कहूंगी 200 पर्सन की मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए। मैंने तो कम से कम आई थिंक 400 लोगों की लिस्ट बनाई होगी स्टार्टिंग में, और मैं कम से कम बात कर रही हूँ तो 200 पर्सन की मिनिमम लिस्ट आपको बनानी ही बनानी है। कैसे बनाओगे जी, आपने स्कूल में गए होंगे, ठीक है, स्कूल कॉलेज में गए होंगे, तो जब जब किसी ने कोई एग्जाम की प्रेपरेशन की, बड़ी जगह हम आज तक हमने है ना गए हैं। अभी जब स्कूल में थे, आपके कुछ सीनियर्स भी थे, आपके जूनियर भी थे, बड़े लोगों को हम जानते होते हैं, ठीक है। जब बाय फेस, मैं ये नहीं कह रही कि आपके वरना बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, बट जान पहचान तो होती है, थोड़ा बहुत तो जानते होते हैं, हाँ ये हमारे सीनियर है, ये आपके स्कूल के टीचर हो गए, कॉलेज के सीनियर जूनियर, अदर डिपार्टमेंट में, मैं नॉन मेडिकल क्यों, मेडिकल के बड़े स्टूडेंट स्टूडेंट थे, कॉमर्स वाले थे, आर्ट्स वाले थे, है ना, बहुत लोगों को हम जानते होते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको उस टाइम पे अपने आप को इमेजिन करना है। मान लो मैं आज लिस्ट बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कॉलेज टाइम की लिस्ट बना रही हूँ, तो मैं इमेजिन करूंगी कि हाँ मैं उस टाइम कॉलेज जाती थी, है ना, मान लो मैं ना हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में ये लोग थे, मेरे आसपास मेरे है ना इनके रूम्स थे, ऐसे था। जब वैन पे जा रही हूँ तो वैन में हाँ ये लोग आते थे, तो वहां आप उस चीज सिचुएशन को इमेजिन करो, और फिर आपको ज्यादा लोग याद आएंगे कि हाँ हाँ ये, ठीक है। तो सीनियर जूनियर अदर डिपार्टमेंट टीचर, जितने लोगों को जानते हो सबके एक बार लिस्ट में नाम लिखो, ठीक है। फिर अपने व्हाट्सएप के कंटेक्ट में जरा, आपको हो सकता है कई बार कई लोगों के आप नाम भूल जाओ, व्हाट्सएप के कंटेक्ट चेक करोगे, व्हाट्सएप में बड़े सारे ग्रुप बने होते हैं, कभी किसी ट्रिप पे गए वहां ग्रुप बन गया, कभी है ना कहीं किसी तरीके से फोटो शेयर करनी थी वहां ग्रुप बन गया, कोई एक्टिविटी का ग्रुप बन गया, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने ग्रुप बना रखे, बड़े तरह तरह के ग्रुप बने होते हैं। वहां जाके चेक करो, वहां आपको बड़े लोगों के नाम मिल जाएंगे। उसके बाद अपने फेसबुक फ्रेंड्स, ठीक है, चलो आजकल हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बट जब हम स्कूल टाइम में थे तब इंस्टाग्राम नहीं होता था, तब सब लोगों ने फेसबुक के अकाउंट बनाए थे, तो उस टाइम के हमारे ज्यादातर फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक पे ऐड होंगे, ठीक है।
तो वहां हमने अपने जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनके नाम लिखो, और वहां डेली टारगेट रखो कि कम से कम 15-20 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है। फेसबुक पे क्या होता है जी, जो लोग आपके फॉलोअर हैं उनके जो कॉमन फॉलोअर आगे होते हैं वो हमें शो होते रहते हैं। आप उनको डेली रिक्वेस्ट भेजनी स्टार्ट करो, जहां से आपको लिस्ट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आ गया जी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, और वहां भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम ज्यादा सीरियस लिया नहीं होता है, किसी को हम ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते। तो अभी हमें पता है कि हमें नए लोगों से कनेक्ट करना है, तो आप देखोगे तो आपको बड़े सारे और लोग मिलेंगे जिनको थोड़ा बहुत आप जानते हो, तो आपको उनको ऐड करना स्टार्ट करना है ताकि आप उनसे बातचीत स्टार्ट कर सको। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट टू पर्सन आर वाइज और ठीक है कॉलेज में, ठीक है। तो आप मान लो जैसे आप रिक्वेस्ट जैसे भेज रहे हो, तो वहां आप चेक कर लो। कई बार होता है आपके कॉलेज क्या, मान लो जैसे मैंने है ना फिरोजपुर से स्टडी की है, देव समाज कॉलेज से, तो मैं क्या करती थी, देव समाज कॉलेज के कुछ ग्रुप थे, कोई टीचर देव समाज कॉलेज का ढूंढ लिया जहां उनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे कॉलेज वाले, है ना, लिखा ही होता है लोगों ने अपनी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं, तो वहां से मैं अपने कॉलेज वालों को फॉलो कर लेती। हाँ, जानती नहीं भी होती थी, जान पहचान बन जाती। अच्छा आप उस देव समाज कॉलेज से हो, हाँ मैं भी वहीं से हूँ, वहां से है ना जान पहचान बन जाती है। तो इस तरीके से आपको और लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, वहां से आपकी लिस्ट बढ़ेगी। अपने पेरेंट्स से आप हेल्प ले सकते हो, है ना। मम्मी के आगे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम शायद ज्यादा जानते नहीं होते, ज्यादा ध्यान में नहीं होता, मम्मी के साथ बैठ के पूछो, है ना। मम्मी जी के, है ना, हमारे में बात करें, हमारे मम्मी के मायके के आगे हो गए, हमारे मम्मी जी हैं उनके आगे मायके में बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद हम ना जानते होंगे, बट मम्मी जानते होंगे, मम्मी बता देंगे हाँ उनके है एक लड़का एक लड़की, उसने ये किया हुआ है। तो वहां से आप पेरेंट्स से रेफरेंस ले सकते हो। पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनके बच्चे होंगे जी, तो रेफरेंस वहां से ले सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड से, मान लो आपने एक बिजनेस अपने फ्रेंड को शो किया, उसने किसी रीजन की वजह से मना कर दिया, नहीं आया, उसके आगे बहुत सारी लिस्ट होगी, तो उस वो मना कर गया तो उसकी जो सारी लिस्ट है वो आपकी लिस्ट है, आपने उसके लिए ना रेफरेंस ले लेने, उससे अपना पोस्टर शेयर करा देना है, उसके फॉलोअर में जाके वहां से फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट भेज के वहां मैसेज कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको लिस्ट बढ़ाते रहना। लिस्ट एक ऐसी चीज है जी, कई लोग कहते हैं नॉन में लिस्ट खत्म होगी, मेरी 5 सालों में आज भी नॉन की लिस्ट खत्म नहीं हुई, कभी नहीं खत्म होती जी। आगे 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 पता नहीं कितने लोग हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, बट हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके बाद हॉट वार्म और कोल्ड लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर लो। आपने एक रफ लिस्ट बनाई, उसमें जिनको बहुत अच्छे से जानते हो वो हॉट लिस्ट में आगे, वार्म ठीक ठाक फ्रेंड कभी बहुत अच्छी जान पहचान थी आज इतनी नहीं है वो वार्म लिस्ट में आगे, और कोल्ड लिस्ट में आगे जिनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, ज्यादा नहीं अभी पता कि अभी क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या पहचान लेंगे देख के कि हाँ अच्छा तू, हाँ मैं तेरे को जानता, वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आगे। जब जितने भी अननोन लोग आगे के आगे लेके आ रहे हैं वो कोल्ड लिस्ट में आगे। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी। अभी हम गलतियां क्या करते हैं जब हम लिस्ट बना रहे हैं, कई लोग कहेंगे मैम मेरे तो माइंड में है जी, मुझे तो पता है सारे पर्सन कौन कौन है, मैं तो ले आऊंगी। ठीक है। दूसरा, ओनली राइट नेम ऑफ क्लोज फ्रेंड, के हाँ मैम मैं तो ना 20 लोगों को ही जानती हूँ जी, क्यों, जो ज्यादा अच्छे फ्रेंड है उनके नाम लिख लिए, मैम मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं किसका नाम लिखूं, ये हम करते हैं जी, है ना। कई लोग क्या है प्री जज करने लग जाते हैं, मैम ये थोड़ी करेगी, मैम ये तो ऐसे कर रही है, मैम ये तो बड़ी अच्छी फैमिली से है, ये तो नहीं करने वाली, ये तो ना इसके पास तो पैसे नहीं है, ये कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करेगी, इसका तो नहीं पॉसिबल, ये तो ऐसी है जी, ये तो ऐसा है जी। हम प्री जज करके ना 90% लोगों का तो नाम ही लिखते, क्यों, क्योंकि हमें लगता है ये थोड़ी करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, जिस पर्सन का आज आपको लग रहा है ना कि ये नहीं करेगा वो पक्का आएगा, और जिसका आपको लग रहा है ये तो पक्का आएगी आएगी वो शायद नहीं है। तो आपको नहीं पता जी आपके साथ पॉइंट जॉइन करना है। आज मेरे साथ जो मेरे डायरेक्ट के 5 मैंने करा, मुझे नहीं पता था ये लोग आएंगे, बट मैंने अपना काम किया, मैंने किसी को प्री जज नहीं किया, मैंने सबको बताया, तो अपने आप पर्सन। ठीक है। क्या रखना जी अपने माइंड में, कि डायरी पे लिस्ट बनानी, जिसने नहीं बनाई आज ही ये चीज करो, अपनी डायरी पे लिस्ट बनाओ। ठीक है। और जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे, जितना उसमें ज्यादा और लोगों को ऐड करोगे, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है। और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर मेरे सीनियर ने ये सोच लिया होता है यार मनदीप को तो है ना कोई प्रोफेशनल काम करना है, ये तो बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रही है, ये तो वही करेगी, तो आज मैं यहाँ ना। ठीक है। तो कभी भी जज नहीं करना किसी को कि हाँ ये करेगा कि नहीं करेगा, आपको बस अपना काम करना है। ठीक है। बेसिकली जब आप अपना नोन्स की बात करें या अननोन की बात करें, दो तरह के आपको पर्सन मिलेंगे जो आपको बातचीत करके उनके बारे में पता चलेगा। एक होता है पॉजिटिव लोग। पॉजिटिव कौन, जो पहले बहुत सीरियस है करियर को लेकर। ठीक है। जिनको है कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज मिले, जिनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी है चीजों की, वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे मैं अपने आप को इस चीज में मानूंगी कि मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस थी कि हाँ मुझे अपना अच्छा करियर बिल्ड करना है, मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, काफी चीजों की नॉलेज भी रखती थी। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को लाना इजी भी होता था, बट इतना भी नहीं होता। अगर आप में वो दम है, कोई अच्छा पर्सन है उसी के साथ ज्वाइन करेगा जो उससे ज्यादा बेटर उसको लगे। अगर कोई थोड़ी बहुत ही नॉलेज चीजों की रखता है और आपको नॉलेज नहीं, वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा।
अगर आप सीरियस हो तब आपके साथ सीरियस पर्सन ज्वाइन करेंगे, तो आपको भी अपने आप को बेटर बनाना होगा, तो पॉजिटिव पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आप इनसे ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि वो करियर को लेके सीरियस तो है, बस उनको आपको ये दिखाना है कि फॉरएवर में वो सारी चीजें जो उनको लाइफ में चाहिए वो कैसे मिलती है, और फॉरएवर की पावर उनको सही चीजें दिखा दी, सही तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर दी, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। दूसरे होते हैं जी नेगेटिव। नेगेटिव कौन? या तो वो इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव है, वो भी चल जाता है, पर कई लोगों का कोई लाइफ में पर्पज ही नहीं होता, वो कहते हैं बस लाइफ चल रही है जी, लड़कियां सोच रहे कोई नहीं देखी जाएगी, बस पढ़ाई कर ली शादी हो जाएगी, ऐसे। तो उनका थोड़ा मुश्किल होता है। कई लड़के होता है कोई नहीं, पापा का पैसे हैं उसी पे चल रही, तो वहां मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ नेगेटिव पर्सन को देख के गिव अप कर दो, नहीं। बहुत सारे हम आज हमारे सीनियर्स हैं, जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज हमारी टीम में जो पहले सीरियस नहीं थे, पर जब सीनियर्स ने उनको समझाया, बातचीत करी, वो सीरियस हो गए और आज वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उनके माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, उनको समझाना है, उनको थोड़ा रियलाइज करवाना है, और रियलाइज करवा के जब उनको समझा दिया, और जो समझने वाला होगा वो हमारे साथ आ जाएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ो जी, उसकी अपनी मर्जी। पर आपको अपनी तरफ से एक बार प्रोग्रामिंग करनी है कि उसको समझाएं यार कि हाँ लाइफ में क्या चीज कितनी जरूरी है। ठीक है जी। और हमेशा याद रखना, प्रमोट देम व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट टू गिव देम। गलती कई बार हम क्या करते हैं, मान लो मुझे कोई चीज पसंद है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, अभी क्या ये जरूरी है कि हर इंसान को वही चाहिए? मान लो किसी कोई पर्सन है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, ठीक है, वो खुद गाड़ियां आना देख रहा है, गाड़ियां ले रहा है या प्रमोट कर रहा है। अभी जिस भी पर्सन को वो ज्वाइन करवा रहा है, क्या वो भी सिर्फ गाड़ियां देख के आ जाएंगे? हर पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ गाड़ियां दिखाई जाती, शायद मैं इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करती। तो मुझे जो लाइफ में चाहिए, अगर मेरे सीनियर ने मुझे वो चीज दिखाई कि हाँ तुझे ये लाइफ में चाहिए, ये यहाँ से ऐसे मिल सकता है, मैं तब आई। तो कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम पर्सन का सोचते नहीं, हमें मुझे ये चीज पसंद है, हम वही बातें करी जाते हैं। नहीं जी, आपको पर्सन के अकॉर्डिंग देखना है, पहले उसको सुनना है, समझना है कि उसको क्या चाहिए, वो थोड़ा बातचीत करके क्वेश्चनिंग करके फिर वो चीजें पता चलता है। इसीलिए कहते हैं बुक्स जरूरी है। अभी मैं क्वेश्चन आर दी आंसर बुक के बार बार बोल रही हूँ, वो ये चीजें बताती हैं कि हाँ उसका पीएमएफ फैक्टर क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको वहां उस बुक से सीखने को मिलेगी। तो आपको वही प्रमोट करना है। टेल देम व्हाट दे वांट टू लिसन, नॉट व्हाट यू वांट टू टेल देम। कई बार हम बातें करने लग जाते हैं जी, सामने वाले को उस चीज को सुनने में इंटरेस्ट है नहीं है, हम बोली जा रहे हैं, हम कह मैम मैंने तो उसको बड़ा गाइड किया, मैंने उसको बड़ा समझाया, पर वो फिर भी मना कर गया, क्योंकि उसको जो सुनना था, जो उसको जो चाहिए था, वो आपने बोला ही नहीं, आप कुछ और ही बोलते हैं। तो ये भी समझदारी चाहिए कि कैसे क्या, किस पर्सन से कितनी और क्या बातचीत करनी। और ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है, और थोड़ा चीजों को एनालाइज करने से आता है। तो एनालाइज करो, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस पर्सन से क्या बातचीत हो रही है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, हर चीज को एनालाइज करो, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे। उसके बाद डोंट बी इमोशनल फॉर एनी नेगेटिव आंसर, सो कीप ऑन मूविंग फर्दर बाय इंटरेक्टिंग विद मोर। कोई पर्सन मना कर गया, कुछ बोल गया, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको आगे और लोगों से बातचीत करते रहना, और आपका काम डेफिनेटली अच्छा ही। ठीक है जी। और अभी प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, लिस्ट बना ली आपने, कम से कम डेली 10 नए लोगों से बातचीत स्टार्ट कर ली। ठीक है, लिस्ट से नाम स्टार्टिंग में जैसे आपने सिलेक्ट किए, ठीक है, तरीके ढूंढने की उनसे बातचीत कैसे कर सके, एक जेन्युइन वे में बात करो। ठीक है, हाँ बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत ये ट्रिक्स एंड टिप्स तो चीजें है ना आपको करनी पड़ती है, और मैं उसको कोई बुराई नहीं मानती जी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं थोड़े तरीके यूज करके किसी से बातचीत करके उसको ये बिजनेस समझा रही हूँ, अल्टीमेटली उस इंसान का फायदा कि नहीं फायदा। मेरे सीनियर ने भी कुछ तरीके यूज किए मुझे बिजनेस में लाने के लिए, ठीक है, पर हाँ चलो वो अभी कहें कि हाँ अच्छा मेरे पे ये तरीके लगाए, बट अगर वो मेरे पे तरीके लगा के मुझे बिजनेस समझा दिया, आज मेरा करियर बन गया जी, क्या उसमें कोई बुराई है? नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसे करने पड़ते, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जैसे लोग होते हैं वैसा हमें थोड़ा सा बनना पड़ता है। तो आपको वो तरीके सीखने कि उनसे बातचीत कैसे स्टार्ट करें, ताकि उनको जेन्युइन लगे, ये ना लगे कि हाँ अपने मतलब के लिए मेरे पास आई है। जेन्युइन तरीके से आप ढूंढ कर बात कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो ना किसी से, आपको लगेगा यार ये पर्सन थोड़े सीरियस है करियर को लेकर, इससे डायरेक्टली बात हो सकती है। डायरेक्टली कैसे, क्या यार मैं मेरी ना ऐसे करके मैंने वो काफी अच्छा काम देखा है, मेरे नोन में मेरे साथ मैंने ज्वाइन किया किसी के साथ, बहुत अच्छा काम है, मैं अभी कर रही हूँ, और ना मेरे सीनियर ने बताया कि कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, क्योंकि सीनियर बता रहे थे मुझे ऐसा, उसकी कुछ जेन्युइन क्वालिटी बता दो कि तेरे में ये क्वालिटी है, मुझे लगा तेरे से बातचीत करनी हो, कि क्या पता तेरे को जरूरत हो, और मैं है ना अगर मेरे बताने से तेरी हेल्प हो जाए तो बढ़िया है। तो मैंने सोचा चल तेरे से बात करूं। ऐसे तरीके ढूंढ सकते हो, स्टेटस पे रिप्लाई, कोई लोग अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं, वहां से आप रिप्लाई करके उनसे बातचीत है, क्योंकि आपको एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है।
जहां से आगे आप उनसे डिस्कस कर पाओ। तो आप उस स्टेटस पे रिप्लाई कर लिया, बाय मिस्टेक मैसेज है ना, ये कई लोगों को नहीं पता होगा, ये एक नया तरीका बता देती हूँ। कुछ ऐसे हमारे पर्सन फ्रेंड्स होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें बात स्टार्ट करने का समझ नहीं आता कि वो ना कोई स्टेटस डाल रही है, ना उसको मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ, तो बात करूं कैसे? मुझे उसको दिखाना है, थोड़ा सा बताना है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, ताकि वो पूछे और मैं उसको बताऊं। उस चीज में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी को बढ़िया सी प्रोफेशनल कोई मीटिंग चल रही है, कुछ आप अपना एक स्क्रीनशॉट लो और उसको सेंड कर दो। जब उस पर्सन ने देख लिया, ठीक है, तो उसको मैसेज कर दो, सॉरी यार, सॉरी गलती से तेरे को हो गया। वो कहेगी चल कोई बात नहीं, आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, आप आगे डिस्कस कर सकते हो। जब और तरीके आप अपने ढूंढ सकते हो, अपने सीनियर आपको बताएंगे। जब आप खुद काम करोगे आपका दिमाग भी चलेगा यार, एक जेन्युइन वे में बातचीत कैसे स्टार्ट करनी है, पर आपका मैसेज जेन्युइन। वहां बातचीत कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगी चैट पे भी ना ज्यादा वॉइस मैसेज भेजो। टाइप करने से अच्छा वॉइस मैसेज में आपकी एक्साइटमेंट नजर आई, कोई अच्छा यार तू क्या करने लगी। कई लोग कहते हैं ऑनलाइन काम इतने से नहीं चलेगा, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करो, वहां एक वॉइस मैसेज के थ्रू करो। क्या यार ऐसे करके पहले तो मैं यही सोच रही थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे एक अच्छे इतने अच्छे काम के बारे में बताया, तो जब मैंने ट्रेनिंग मीटिंग लगा के देखा बड़ा अच्छा था यार, मैं तो बड़ी लक्की मानती हूँ, मेरी सिलेक्शन होगी उस काम में। इस तरीके से वॉइस मैसेज भेजोगे, एक्साइटमेंट नजर आई उनमें यार कुछ बढ़िया है। तो ज्यादा टाइप करने से अच्छा वॉइस मैसेज भेजो, चाहे कॉल पे बात करो तो और भी बढ़िया। ठीक है जी, कैसे क्या कर रहे हो, आजकल क्या चल रहा है, उस तरीके से आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग इज मस्ट, स्टोरी टेलिंग आपको सीखनी होगी कि जब कोई पूछता है बात कैसे करनी है। ठीक है जी, उसके साथ थोड़े डिस्कशन प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। जैसे मेरी कुछ कॉलेज फ्रेंड थी, मैं डिस्कस करने लग जाती थी कि यार प्रेपरेशन तो चल रही है, बट वरना तेरे को पता ही है आज के टाइम में ना कि गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है। तो बाय चांस मैंने भी सोचा कि कुछ साथ साथ करना चाहिए, और लकीली मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया। इस तरीके से हम है ना पहले पहले प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करते करते हम इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और शो योर सेल्फ लकी, शो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी फील करो और वही चीज दिखाओ कि बहुत लकी हो आप कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप उस चीज को फील करो और वही चीज रिप्रेजेंट करो, और अपने आप को एक सेटिस्फाइड दिखाओ। जब किसी से बातचीत हो रही है उसको लगेगा यार ये तो बड़ी लकी फील कर रही है, मतलब कुछ बढ़िया काम है। जैसे मैंने क्या क्या था जी, इन्फ्लुएंस करना है, कन्विंस नहीं करना। प्लीज आ जा, बड़ा अच्छा काम है, तेरे को बड़ा बढ़िया बड़ा अच्छा लगेगा, ये चीजें नहीं करनी। आपका इस तरीके का वो के सामने वाला खुद कहे यार मुझे करना है तेरे साथ। और डोंट एक्सप्लेन अबाउट दिस वर्क ऑन फर्स्ट कन्वर्सेशन। होता क्या है जी, हम किससे बात करते हैं पहले हम लग जाते हैं ये है वो है। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगी जी, फॉरएवर एक ऐसा कंसेप्ट है, जब तक इसको प्रॉपर डीपली नहीं समझाओगे ये समझ नहीं है। और आधी चीजें समझाओगे तो सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर। तो आप वो अपने सीनियर से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू ये काम है ना समझाओ। आप उसको जस्ट इनवाइट करो जब आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा सस्पेंस और हाइप बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई लोग क्या होते हैं, काम कर रहे हैं जी, 2-2 घंटे अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, तो वो कहेंगे वेला तो है ये क्या ही करता होगा। आपको थोड़ा अपने आप को बिजी शो करना है, और बिजी शो नहीं करना, बिजी होना है काम में, इतना बिजी हो कि आपके पास फालतू चीजों के लिए टाइम ही ना बचे, और सामने वाला देखेगा यार ये सीरियस हो गया अपने करियर को लेकर। और यूज सोशल मीडिया टू इन्फ्लुएंस एंड शो चेंज इन योर। अपना चेंज आपके सोशल मीडिया के थ्रू नजर आना चाहिए, आपकी स्टोरी से। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसी रील्स अपना अपना शेयर कर रहे हो, मैटर करता है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही चीजें हैं। मेरे साथ जो लोग आए हैं मेरे नोट, वो यही देख के आए हैं, यार ये बड़ी चेंज हो, और वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने कहा यार तू, तेरे को देख के बड़ा अच्छा फील होता है, बड़े मोटिवेशन मिलती है, लगता है यार तू कुछ कर रही है, हमें भी करना है। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मैटर है, जो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा। अभी सोशल मीडिया पे जब काम करना है तो क्या जरूरी है जी, प्रोफेशनल नेम और डीपी। बड़े असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, बड़े अजीब अजीब नाम रखे होते हैं, अलग अलग डीपी अलग, नहीं आपकी खुद की डीपी होनी चाहिए। ताकि जब आपकी, मैंने जैसे कहा कि नोन के आगे नोन में हमने जाना है, तो आपकी डीपी से उनको थोड़ी पहचान तो आए, आपका नेम तो दिखे, आपकी बायो मैटर करती है, आपने प्रॉपर लिखना है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करना है। ठीक है जी। और कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइन बिजनेस किया, स्टार्टिंग में लगा जी मेरे साथ काम करने के लिए ये करो वो करो, पोस्टर्स ना शेयर करो। स्टार्टिंग में आपको अपना चेंज दिखाना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको ना फॉरएवर ज्वाइन करना है हमारे साथ कांटेक्ट करो, ये चीजें मत करो। ठीक है, स्टार्टिंग में अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करो, है ना, जेन्युइन चीजें पोस्ट करो, दिखाओगे हाँ यार ये कुछ बढ़िया कर रहे हैं। और योर एक्टिविटी हेल्प योर फॉलोअर टू बिल्ड ट्रस्ट। आप किसी अनजान बंदे को भी मैसेज करते हो, आपके सोशल मीडिया को देख के बंदा जज करता है यार, है ना, ये जेन्युइन पर्सन है या नहीं, तो वो लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। डोंट बी शाई अबाउट डायरेक्ट मैसेज, किसी से डायरेक्ट बातचीत करने में शाई फील ना करो, मैं इसको क्यों करूँ। वो एटीट्यूड थोड़ा छोड़ना पड़ेगा जी, लोगों से बातचीत करोगे तभी आपको राइट पर्सन मिलेंगे। कमेंट ऑन अदर स्टोरी एंड पोस्ट बहुत जरूरी है।
आपकी कोई जो आप पोस्ट करते हो, आपको उस पर कोई कमेंट करे या लाइक करे, आप चलो लाइक इतना नहीं करते, कमेंट को हम बहुत ज्यादा नोटिस करते, अच्छा इसने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया, तो आपने भी सेम चीज कर, वहां सामने वाला आपको थोड़ा करेगा चेक। आप हो सकता है आप बड़े लोगों को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, आपको बड़े लोग फॉलो कर रहे हो कि आपको सबका याद है कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, नहीं, पर जो कमेंट करता है उसका आपको याद हो। तो ऐसे वो भी शायद भूल चुका हो कि मेरे साथ कोई ज्वाइन है, हो सकता है आपकी स्टोरी वो देख ही ना रहो, पर जब आप उसकी पोस्ट पे स्टोरी पे बातचीत करोगे, कमेंट करोगे, वो आपको जाके नोटिस करेंगे, तो वहां से आप उनकी बातचीत ज्यादा बेटर कर सकते हो। प्लान योर कंटेंट, कैसा कंटेंट डालना है, प्लानिंग करो उस चीज के बारे में। एक्टिवली एंगेज विद अदर यूजर्स, दूसरों लोगों के साथ। हाँ, ये नहीं कहूंगी सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहो, है ना, एक प्रॉपर टाइम फिक्स करो और उस टाइम में आपने फालतू रील्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, ये चीजों पे काम करना है ताकि आप लोगों से कनेक्ट करो। और डोंट पोस्ट टू मैनी ऑफ सेम थिंग्स, एक ही तरीके की बार बार चीजें ना डालते रहो कि बंदा बोर हो जाएगा, यार ये सारा दिन ट्रेनिंग्स की डालती रहती है, पता नहीं क्या करती है, बंदा बोर भी हो जाता है। तो आपको ऐसा डाटा डालना है जिससे लोग कहें बार बार आपकी स्टोरी देखने के लिए आए। किसी की चीजों के लेके स्क्रीनशॉट मत डालो, ठीक है। कैनवा ऐप को यूज कर सकते हो आप, अच्छे अच्छे पोस्टर, अच्छी अच्छी ना वीडियोस अपना कंटेंट बनाने के लिए। और कभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत चीजों को लेके, उस पर कभी भी अपना डाटा, हाँ, इससे पहले आप अपने सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे एक प्राइवेट तरीके से, ठीक है, अपना पर्सनल आपका, है ना, सोशल मीडिया था, बट अभी आपको उसको बिजनेस के पर्पज से यूज करना है, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो कभी भी ऐसी चीजें ना डालो कि जिसमें कंट्रोवर्शियल चीजें जो हो कहीं भी कहीं ना, और कभी भी फेक चीजें नहीं। हम फेक बनने लग जाते हैं जी, पहली नहीं, आप जितने जेन्युइन रहोगे उतना लोग आपसे ज्यादा इम्प्रेस। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे इंस्पायर्ड। आप खुद एक पॉजिटिव फील करोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, तब ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। और ये पता कब होगा? सराउंड योरसेल्फ विद मोटिवेशनल कंटेंट एंड पीपल हु अपलिफ्ट। आपकी संगत आपको चेंज करनी पड़ेगी जी। बड़े लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, बट उनका फ्रेंड सर्कल वही होता है जी जो वेले टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं काम करेंगे, है ना, शाम को कहेंगे यार फ्रेंड के साथ ना गेड़ी लगा के आते हैं, वो फ्रेंड क्या कर रहा है जी, वेला। तो उनके साथ जब टाइम स्पेंड करोगे आपका भी माइंडसेट वैसे ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको वेले टाइम पास वाले लोगों को, संगत को छोड़ना पड़ेगा। आपको वैसे लोगों में ही रहना है जिनका माइंडसेट वो सेम लेवल पे, जिस लेवल पे आपको जाना है। तो अपनी सीनियर से ज्यादा कनेक्टेड रहो। अगर आपको लगता है कि ऑफ मतलब मैं घर के आसपास कोई है ही नहीं है जिस अच्छा पर्सन जिससे मैं कनेक्ट हूँ, मैं कहूंगी अपने घर पे अंदर ही रहो, ठीक है, अपने रूम में एक छोटा सा एक ऑफिस बना के रहो, वहां रहो। और अपना फोन का भी जितना डाटा आपका, यूट्यूब हो गया, इंस्टा, फेसबुक हो गया, वहां फालतू की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीजें आनी चाहिए, एक ऐसा कंटेंट आना चाहिए जो आपको लाइफ के लिए ग्रो करने के लिए मोटिवेट करे, ठीक है, और जहां से आपको हो के मुझे लाइफ में करना। तो आपको अपना ऑरा चेंज करना होगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है जी। और बड़ी चीजों को लेके हमें डर लग रहा होता है, ठीक है। वो डर किस चीज को लेके रख रहा होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार मैम ये चीज मैंने कभी करी नहीं है, मुझे बात करने से डर लगता है, मुझे इस चीज से डर लगता है। बट अगर सच बताऊं, जिस चीज से डर लगता है उसको ज्यादा डू वट एवर यू फियर एंड योर फियर डिसअपीयर। आपको आज डर लग रहा है, बट आप उसको बार बार करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आप कुछ टाइम बाद क्या कहोगे कि यार ये तो बड़ा था, मुझे बहुत चीजों से डर लगता था बट आज वो मेरे लिए बहुत कॉमन है। तो जिस भी चीज से डर लगता है, बात करने से डर लगता है ना, बिजनेस शो करने से, स्टोरी डालने से, अपने आप को, है ना, अपनी कोई रील बनाने से डर लगता है, जो भी है, मन से डर निकाल के बस उस चीज की इतनी प्रैक्टिस करो, इतना उसको बार बार करो कि वो आपके लिए बड़ा, ठीक है जी। तो आई होप आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिले होंगे जो आपको, है ना, बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। बट देखो, बात जो चीज होती है जी वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। आप ट्रेनिंग्स बहुत अटेंड करते हो, बहुत चीजें सुनते हो, बट कितना इम्प्लीमेंट करते हो, मैटर वो करता है। मैंने ये चीजों को इम्प्लीमेंट करा तो आज ये सारा रिजल्ट आया। मेरी टीम में जितने लोगों ने ये चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो आज वो ग्रोथ ले रहे हैं। तो आप भी सेम कल को हमारी जगह पे आ सकते हो जी। आज जैसी लाइफ हम जी रहे हैं आप भी वो सेम जी सकते हो, बट वो तभी पॉसिबल है अगर आज आप फोकस करोगे काम। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको, है ना कुछ वैल्यूएबल चीजें मिली होंगी जो आप, है ना, इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ लोगे। और मैं यही प्रे करती हूँ कि जितने लोग भी भी आज की ये ट्रेनिंग अटेंड करी है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और वो भी हमारी तरह एक बेस्ट लाइफ को